ओके गाइस, सो वेलकम टू डे टू में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट द कैंडल्स। अभी हम लोग अब तक सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे थे कि क्या बेसिक चीज़ें होती है फॉरेक्स के अंदर। आई होप आपको सब पता चल गया होगा। वी हैव ऑलरेडी डिड द डाउट सेशन जिसमें आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई है। जैसे जैसे आपको आगे जाएंगे आप देखते जाओगे कि चीज़ें थोड़े कॉम्प्लिकेट होते जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे प्लीज़ मेक नोट्स सो दैट आप थोड़ा पीछे पेजेस जाके चेक करोगे ना, आपको कंसेप्ट समझ जाएगा। राइट, यू डोंट हैव टू कम एंड आस्क मी अगेन एंड अगेन। राइट, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है नोट्स लेना। सो दैट आगे जैसे जाएंगे आपको सेम चीज़ें सिमिलर दिखती जाएंगी बट कॉम्प्लिकेट होते जाएगा। जस्ट लाइक जैसे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे आगे जाते हैं जो प्रीवियस वाला टॉपिक पढ़ा था वो आगे ऐड होता है। तो अभी इसके आगे जो आप लोगों ने बेसिक्स पढ़े ना वो ऐड होते जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़रूरी है आपको ये करना, नोट्स लेना। ठीक है, ठीक है। नाउ व्हेन वी कम टू कैंडल बॉडीज, राइट, व्हाट आर कैंडल्स, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। एज यू गॉट टू नो दैट कि वी मेक हायर हाइज एंड हायर लोस, और इस हिसाब से ना मार्केट कंटिन्यू होता है। राइट, दिस इज अ बुल मार्केट एंड दिस इज हाउ यू हैव अ बियर मार्केट। करेक्ट है। तो सेम वे इसके अंदर कैंडल्स भी ऐसे ही फॉर्म होते हैं। लेट्स सपोज ये वाला एक कैंडल है, ये वाला एक कैंडल है एंड ये वाला एक कैंडल है। इसको मैं आपको बताऊंगा कैसा। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस इज द बॉडी। ऐसा कैंडल क्लोज हो रहा है। ठीक है, दिस इज लाइक वन कैंडल, दिस इज लाइक कैंडल टू। ठीक है, दिस इज लाइक कैंडल थ्री। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना वैसे वैसे स्ट्रक्चर के साथ कैंडल्स भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ अ बुल मार्केट इज। द सेम वे कैंडल्स भी हाई वॉल्यूम के टाइम पे ना ऐसे हायर राइज एंड हायर लोज बनाते हैं। करेक्ट है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट आर कैंडल्स। कैंडल्स जो है ना, दीज आर दी साइकोलॉजी और अ लॉजिक ऑफ अ डिमांड एंड अ सप्लाई। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कैंडल्स। व्हाई डू वी कॉल इट कैंडल्स और जापानीज कैंडल स्टिक्स। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे वी कॉल देम कैंडल्स एंड दीज आर कॉल्ड जापानीज कैंडल स्टिक्स। कोई किसी को पता है व्हाई डू वी कॉल देम जापानीज कैंडल स्टिक्स? किसी को पता है? Japan में एक राइस टेबल था, he used to draw candles and then predict price के मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। करेक्ट, सो दैट इज वाई वी कॉल देम जापानीज कैंडल स्टिक्स। उन्होंने क्या किया पता है क्या? व्हेन दे स्टार्टेड यूजिंग दिस, दे वर द राइस ट्रेडर्स। राइट, उसमें एक बुक है द कैंडल स्टिक ट्रेडिंग बाइबल करके, वो जरूर पढ़ना। इट्स रियली गुड बुक अगर आपको कैंडल्स के बारे में जानना है तो। दैट वाज आल्सो माय वन ऑफ माय फर्स्ट बुक्स व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट द कैंडल्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया पता है? उनको पता था कि डेली आकर राइस ट्रेड कर रहे थे, बट उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई डेली मार्केट ऊपर या नीचे हो रहा है तो अपन इसको गेज कैसे करेंगे। लोगों को याद, कभी कभी प्राइस याद नहीं रहता ना हमको कि भाई कल क्या था, परसों क्या प्राइस था, उसके पहले एक दिन क्या प्राइस था, किसी को याद नहीं रहता है। करेक्ट है। बट व्हाट दे डिड इज कि हम लोग एक काम करेंगे, विल कीप ऑन मार्किंग द लेवल्स, जिसके साथ अपने को लेवल्स और साइकोलॉजी पता चलेगा या फिर मूवमेंट और डिमांड एंड सप्लाई पता चलेगा। राइट, लेट सपोज उन्होंने क्या किया। सो आज के दिन, ठीक है, दीज वर द प्राइसेस। समझो आज के दिन जो भी राइस है, लेट सपोज 10 रुपीज पर केजी राइस चल रहा है आज। ठीक है, एंड कल के दिन क्या हो गया, वही राइस, ठीक है, कल के दिन जो है इट वेंट हाई ऑफ 15 रुपीज। आज 15 रुपए तक पर केजी राइस गया। करेक्ट है। एंड जैसे ही कैंडल डे स्टार्ट हो गया था, राइट, वो लो तक गया था ऑलमोस्ट 8 रुपीज के आसपास। ठीक है, आज का जो लो है वो है 8 रुपीज के आसपास पर केजी। ठीक है, एंड फिर बाद में क्लोज होते वक्त ना फिर से बुलिश आके क्लोज हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट समझ सकते हो आप 13 रुपीज के आसपास कुछ आके क्लोज हो रहा है। करेक्ट है, पर केजी। इसका मतलब देख रहे हो आप, क्या पता चल गया? 4 पॉइंट्स आपको मिल गए एक कैंडल के अंदर, जहां पे डिमांड कहाँ है, सप्लाई कहाँ है, वो बता रहा है। राइट है, जस्ट लाइक आई सेड, आज का मार्केट है ना यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। करेक्ट है, विच इज एट 10 रुपीज पर केजी। लेट मी चेंज दिस कलर। ओके, राइट। तो आज का दिन स्टार्ट हुआ है 10 रुपीज पर केजी। जैसे ही मार्केट ओपन हो गया इट वेंट अप टू 13 रुपीज। 13 रुपीज के बाद मार्केट गया 15 रुपीज एज हाई, आज का डेली हाई, जो भी आज का प्राइस हाई था। फिर उसके बाद एकदम से मार्केट गिर गया था इन द मिड, जो कि 8 रुपीज पर केजी गया। बट जब क्लोजिंग हो रहा था ना, जब क्लोज हो गया एट 13 रुपीज पर केजी, तो आपको 4 पॉइंट्स मिल गए इसके अंदर। जिससे आप क्या करोगे, जब भी मार्केट जहां से ओपन हो रहा है वहां से कैंडल बॉडी स्टार्ट होता है, ठीक है,
जो भी आपका हाई रहेगा वहां से आप हाई बनाओगे एंड आपको लो मिल जाएगा, बट जहां पे डेली कैंडल क्लोज होता है ना, वहां पे आपका ये बॉडी क्लोज हो जाता है, करेक्ट है। एंड विक्स जो है ना, आपको विक्स बताता है वो कैंडल का हाई एंड लो, मतलब आपको एक कैंडल ऐसा दिखेगा डेली कैंडल, दिस इज आवर डेली कैंडल विल लुक। सबको समझ रहा है ये चीज? तो आपने देखा, दिस इज द रीजन वी मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एट द बॉडी ऑफ द कैंडल्स, जहां पे आपको ये लेवल्स मिल रहे हैं, करेक्ट है। एक और आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे आपको कंफ्यूज हो गया होगा कि ऊपर नीचे क्या बता रहे हो, एक और मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सेम चीज एट द डे यहां पे स्टार्ट हो गया 10 रुपीज पर केजी पे, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, जैसे ही 10 रुपीज से स्टार्ट हुआ पहले नीचे आया 8 रुपीज के आसपास, तो आपको ये लो मिल गया आज का, जहां पे आप लिख रहे हो 8 रुपीज पर केजी, करेक्ट है। फिर जैसे जैसे मार्केट में न्यूज पता चल गया कि भाई डिमांड आ रहा है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर 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 ऊपर। फिर मार्केट ने हाई बनाया ऑलमोस्ट 15 रुपीज पर केजी, जो कि दिस इज 15 रुपीज पर केजी, राइट। एंड जब मार्केट क्लोज हुआ ना, इट क्लोज एट 13 रुपीज, फिर से आपको 4 लेवल्स मिल गए। तो कैंडल आपको कैसे दिखेगा, वी स्टार्टेड एट दिस बिकॉज दिस इज वेयर द डेली ओपन, करेक्ट है। एंड हम लोग है यहाँ पे 8 रुपीज पे, एंड देन जैसे जैसे ऊपर गए द कैंडल स्टार्टेड लुकिंग लाइक दिस, बट क्लोजिंग के टाइम पे वी क्लोज एट 13 रुपीज। तो अपने को टोटली कैंडल ऐसा दिखेगा, दिस इज हाउ अ कैंडल विल लुक, करेक्ट है। सो कैंडल्स आपको यही चीज बताता है कि आज का लो क्या था, आज का हाई क्या था, एंड आज का सबसे ज्यादा डिमांड कहां आया एंड क्लोज कहां आया। ये मैं आपको डेली के हिसाब से एज अ राइट ट्रेडर के हिसाब से मैंने आपको एनालिसिस बताया। तो उन्होंने क्या करते थे, पैसे ड्रॉ करते थे, बट उन्होंने क्या बोला कि हम लोग है ना डेली के हिसाब से कैंडल्स बनाएंगे, कहां लो गया कहां हाई गया, जहां से स्टार्ट किया वहां से बॉडी स्टार्ट करेंगे, जहां से क्लोज किया ना, जहां का आज का डेली क्लोज हो गया ना, वहां पे हम लोग बॉडी क्लोज कर देंगे। तो इससे उनको 4 मेजर पॉइंट मिल गए, जिससे पता चला जो बॉडी का लेवल्स होते हैं ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके। एंड जो विक के लेवल होता है ना, ये भी एक छोटे डिमांड जोन जैसे होता है, करेक्ट है। अब ये हो गया 1 डे का, ये पूरे एक दिन का हो गया। यही चीज आप अभी के जमाने में टेक्नोलॉजी के साथ आप यही चीज 1 मिनट पे भी कर सकते हो, 1 आवर पे भी कर सकते हो, और 130 मिनट्स पे भी कर सकते हो, 50 मिनट्स पे कर सकते हो। तो जो चीज यहां पे आपको दिख रहा है, ये कैंडल जो भी 30 मिनट्स पे हुआ है उसका एनालिसिस बता रहा है कि क्या हुआ है, डिमांड कितना है 1 घंटे के अंदर। 4 आवर पे जाके देख रहे हो ना, 4 आवर के हिसाब से लेवल्स बता रहा है। डेली पे जा रहे हो ना, डेली के हिसाब से बता रहा है वो, करेक्ट है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको एनालिसिस करके बताया है, जो कि कैंडल निकाल दिया क्या मैंने, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, करेक्ट है। तो ये सेम चीज आपको ये लेवल्स पे छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा, करेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे मेन जो डिमांड दिखे ना, दिस इज वेर यू विल सी अ बॉडी ऑफ अ कैंडल, ऑब्वियसली जहां से डे स्टार्ट हो रहा है एंड वो डे के ऊपर क्लोज हो गया, तो दैट विल बी अ बुलिश कैंडल, राइट। एंड यू गॉट अ विक जो कि ये लो था, एंड ये ऊपर हाई पे क्लोज हो गया, करेक्ट है। एंड अगर आप समझो आज के दिन पे, राइट, दिस इज द 15 रुपीज, यहाँ पे अगर ये 15 रुपीज अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 15 रुपीज पर के जी, ये हो गया 13 रुपीज पर के जी, ये हो गया 10 रुपीज, और ये हो गया 8 रुपीज, करेक्ट है। सो कल के दिन क्या हो गया, मार्केट में एकदम से ऊपर गया 17 रुपीज के आसपास, एक और लेवल मिल गया आपको, दिस इज 17 रुपीज, करेक्ट है। बट जैसे 17 रुपीज आ गया, एकदम से सेलर्स आ गया मार्केट के अंदर, सो फिर क्या किया उसने, आके 13 रुपीज पे रुक गया, 13 रुपीज पे कंसोलिडेट कर रहा था। फिर जैसे जैसे मार्केट स्टार्ट हो गया ना, फिर आके नीचे आके क्लोज हो गया यहाँ पे, मतलब फिर से आपको 4 पॉइंट मिल गया। जहां से दिन स्टार्ट हुआ, दिस इज वेयर द डे स्टार्टेड, डे स्टार्ट होने के बाद ये ऊपर गया, डेली कैंडल बुलिश दिखने लगा, फिर आके ये यहाँ पे क्लोज हो गया, जहां पे भी ये क्लोज आ रहा है समझो, और यहाँ पे एक और लो बना दिया इसने अराउंड 10, तो आपको ये कैंडल ऐसा दिखेगा, विच विल बी इनटू अ बेरिश साइड, बिकॉज कल का जो डेली कैंडल था उसके नीचे गया तो वो रेड रहेगा। अगर कल के
कैंडल के ऊपर से ऊपर जा रहा है तो दैट विल बी अ बुलिश कैंडल, करेक्ट है। एंड दिस हैपेंस इन ऑल द टाइम फ्रेम। मैं आपको डेली के हिसाब से बताया क्योंकि डेली समझना ईजी है, तो यही चीज छोटे टाइम फ्रेम पे भी और ऐड हो रहा है। किसी को डाउट है कैंडल्स में, व्हाट डू वी कॉल कैंडल्स में, जो भी बॉडी जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, प्रीवियस डे से, एंड वहां से अगर नीचे आ रहा है तो इट विल कॉल इट अ रेड कैंडल, एंड जहां से क्लोज होने के बाद वहां से अगर ऊपर जा रहा है वी कॉल इट अ ग्रीन कैंडल। समझ गया है? किसी को डाउट है कैंडल्स में? सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ लाइक आपने जो बोला कि डे ओपन से फर्स्ट वो लो बना रहा है और जब डिमांड आ रही है देन वो ऊपर जा रहा है, तो जैसे कि जो कैंडल्स विदाउट पिक ऊपर चले आते हैं तो उसका मतलब यही हुआ ना कि मतलब डे ओपन होते हुए ही मतलब वो डिमांड आ गई डेली कैंडल की आती है। करेक्ट, वही सूरज हम लोग बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम यही बात किया था हम लोगों ने, विदाउट बिग कैंडल क्या होता है करके। Whenever the candle opens and closes at a higher level, it will be a green candle. And Correct. wherever the candle opens and closes at a lower level, it will be a red candle. परफेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जहां से भी ओपन हो गया ना एंड क्लोज हो गया ना, दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ अ कैंडल। दीज आर बॉडीज, करेक्ट है। एंड जो लो और हाई बनाया रहता है ना, या फिर दिस इज अ लो, दिस इज द हाई एंड दिस इज अ लो, राइट, इनको बोलते हैं विक्स। दीज आर कॉल्ड विक्स, दीज आर कॉल्ड बॉडीज, ठीक है। सेम एग्जांपल एक बीटीसी में देखते हैं आज। बीटीसी का चार्ट सुबह 5 बजे बंद होता है इंडियन ईस्टर्न टाइम के हिसाब से, सुबह 5:30 बजे बंद होता है, दैट्स वेयर द कैंडल एंड्स, दैट्स व्हेन द न्यूयॉर्क मार्केट शट्स, ठीक है। सो अगर अपन देखेंगे क्या चल रहा है यार, सो लेट्स सपोज दिस इज अ डेली कैंडल, अगर मैं इसको रिप्ले कर रहा हूं, ये कैंडल है ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये दिस इज हाउ द कैंडल क्लोज्ड, करेक्ट है। दिस इज प्रीवियस डेली कैंडल जो उसने क्लोज किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 लेवल्स में मार्क कर रहा हूं। वन इज दिस जो कि कैंडल क्लोज हुआ, द अदर वन इज दिस जहां पे कैंडल ओपन हुआ, द अदर वन इज दिस जो कि विक हाई था इसका, करेक्ट है, एंड ये लो। ये ग्रीन कैंडल क्यों आ गया, बिकॉज जो प्रीवियस कैंडल था ना उसने बेरिश क्लोज हो गया कल के लेवल पे, जो कि $1,05,000 पे क्लोज हुआ था, बट ये ग्रीन क्यों कन्वर्ट हो गया, बिकॉज कल जो 1,05,000 पे क्लोज हो गया आज उसके ऊपर जा रहा है, इसलिए वो ग्रीन कैंडल क्लोज हो रहा है। यही बेरिश में देखेंगे, ये जो परसों का कैंडल था 18 मई का, ये क्लोज हो गया बुलिश, बट नेक्स्ट डे का जो कैंडल था जैसे ही ओपन हो गया, जब ऊपर जा रहा था तब ग्रीन दिख रहा है, बट जब नीचे जा रहा है तब रेड दिख रहा है। इसको मैं रिप्ले कर रहा हूं, अब देख लेना यहां पे। यार ये दिखता नहीं है शायद ऐसा, उतना तो अभी ओपन पता चल गया ना। अभी देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। वन आवर पे जाते हैं, भी नहीं दिख रहा है। तो नीचे सिलेक्ट बार के ऑप्शन से कैंडल सिलेक्ट करते हैं। बट इसमें चेंज नहीं हो रहा है वो, ठीक है, समझ गया ना तुमको। जो प्रीवियस डेली कैंडल के अगर ऊपर जाके क्लोज हो रहा है तो दैट विल बी अ बुलिश कैंडल, ठीक है। एंड अगर उसके आगे जाके क्लोज हो रहा है ऊपर के लेवल पे, दैट विल बी अ बुलिश कैंडल। अगर प्रीवियस डे के ओपन के नीचे क्लोज हो रहा है तो दैट विल बी अ बेरिश कैंडल। यहां पे तो आपको एग्जांपल समझ आ ही गया होगा, समझ गया ना। किसी को डाउट है इसके अंदर? पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट है तो इधर ही पूछ लो। No, sir. No, sir.
बस इतना याद रखना है कि जो भी कैंडल जहां से भी ओपन हो रहा है, ये अभी मैं डेली के हिसाब से बात किया, ये 1 आवर के हिसाब से भी बात करेगा तो सेम प्रीवियस 1 आवर कैंडल इधर क्लोज हो गया, जो कि प्रीवियस 1 आवर कैंडल के नीचे क्लोज है, इसलिए आपको ये रेड कैंडल दिख रहा है। और जहां पे ये प्रीवियस रेड कैंडल क्लोज हो गया वहां से ओपन होकर अगर ऊपर जा रहा है, दैट इज अ ग्रीन कैंडल। करेक्ट है? ठीक है, कोई और क्वेश्चन इसमें जल्दी पूछो अगर कोई भी आपको इस पर डाउट है तो। सर आप ये कह रहे हो ना प्रीवियस देखे ओपन से अगर ऊपर क्लोज होगा तो ग्रीन होगा, और अगर प्रीवियस देखे ओपन से नीचे होगा तो रेड होगा। यस, डे की अगर डेली टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, सेम हैपेंस विद 1 आवर आल्सो। करेक्ट? सेम थॉट प्रोसेस फॉर 1 आवर। हाँ, एक कैंडल का बिहेवियर है वो समझ लो। कोई भी कैंडल प्रीवियस आप 1 आवर के हिसाब से देख रहे हो, प्रीवियस 1 आवर कैंडल जहां से क्लोज होकर वहां से ओपन हो रहा है, ठीक है, एंड ओपन के ऊपर जा रहा है तो दैट विल बी बुलिश कैंडल, ओपन के नीचे जा रहा है दैट विल बी अ बेरिश कैंडल। परफेक्ट। तब इसकी पहले वाली कैंडल अपनी डिटरमाइन करती है कि जो नई कैंडल बनी उसका मतलब इज इट अ बुलिश कैंडल और अ बेरिश कैंडल, राइट? ऑफ कोर्स, प्रीवियस कैंडल डिटरमाइंस, राइट? यस, ठीक है, दैट इज हाउ अ कैंडलस्टिक्स इज कॉल्ड। इसलिए ये टर्म जानना बहुत जरूरी है। बॉडी ऑफ अ कैंडल, विक ऑफ अ कैंडल। बॉडी ऑफ अ कैंडल वही होता है जो कि 2 लेवल्स देता है, जहां से ओपन हुआ है और कहां से क्लोज हुआ है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, एक सेकेंड, ठीक है, ये क्या लेवल से बताओ इसको, मतलब कहाँ ओपन हुआ कहाँ क्लोज हो गया। नंबर्स आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे 77 और 50 है। सर 77 पे ओपन ओके, तो 30 पर क्लोज। 50 है, ओके, 50 पे क्लोज हो गया। हाई क्या था? 77 84। हाँ सॉरी 80। ये जो भी ये लेवल है, राइट, ये हाई था। करेक्ट। लो क्या था? दिस इज द लो। 47.9। करेक्ट, दिस इज द लो। परफेक्ट। अभी मेरे को सेम चीज इस पे बताओ। हर कैंडल आपको 4 पॉइंट्स देता है। करेक्ट है? तो आप बताओ इसका, जो जिन्होंने आंसर किया वो मत आंसर करो, जो नहीं किया तो वो बताओ कि इसका क्या ओपन था, क्या क्लोज था, क्या हाई था और क्या लो था। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कोई बस हाथ ये कर दो, फिर पता चल जाएगा, मैं बोल दूंगा उनको फिर। ओके जय, ओपन कहाँ हुआ? इसका ओपन हुआ 64, ओके, हाई गया 113.49, ओके, क्लोज किया 98.62 करेक्ट, एंड लो मारा 59.28। परफेक्ट, एग्जैक्टली, दिस इज ऑल अबाउट इट कैंडल्स। ठीक है, इससे जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे इसके अंदर ही आपको स्ट्रक्चर्स दिखने लगता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट अ कैंडल। दिस इज द रीजन वी मार्क लेवल ऑन द बॉडी ऑफ अ कैंडल। आपने जब भी देखा होगा ना, टॉप डाउन एनालिसिस में हम लोग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, इसलिए यहाँ पे लेवल्स मार्क करते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा रिजेक्शन आपको ये लेवल पे मिलता है, ओपन कैंडल ऑफ अ ओपन पे एंड क्लोज पे। ठीक है, दिस इज हाउ अ कैंडल फॉर्म्स एंड व्हाट दिस इज व्हाट अ कैंडल इज कॉल्ड। ठीक है, ओपन, क्लोज एंड विक्स। बुलिश एंड बेरिश कैंडल में भी आपको बताया, राइट, बुलिश पैटर्न एंड बेरिश पैटर्न मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। अभी मैं सेम चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, लेट्स सपोज 3 दिन मार्केट में फुल ऑन तेजी आ चुकी है। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ 3 बुलिश कैंडल कैसे क्लोज होंगे, आप मेरे को बताओगे। दिस इज अ बुल मार्केट, राइट, मतलब बुलिशनेस है ना, अपवर्ड डायरेक्शन है ना ये। तो मेरे को बताओ यहां पे कैंडल कैसा फॉर्म होगा, फटाक से कोई बताओ, एक कोई हाथ उठाना। यार रुद्रेश,
ओपन होगा 58.26 पे, ओके, लो लगाएगा 48 के आसपास करेक्ट। और क्लोजिंग देगा वो 78 के आसपास और हाई? और थोड़ा सा ऊपर विक मारेगा। हाई लगाएगा वो 127। करेक्ट। दिस इज हाउ अ कैंडल विल लुक, है ना? एक हाई लो और ये सब चीजें आपको दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल कैसे आपको दिखेगा? 78 पे ओपन होगा, करेक्ट, 128 पे क्लोज होगा, करेक्ट। लो लगाएगा वो जो भी ये लो बना है, 58। ये हाँ जो लो वो बना लो है, है, करेक्ट। ओके। हाई रहेगा ही है। और हाई लगाएगा वो, हाँ 170 के बीच। नेक्स्ट कैंडल कौन बताएगा? यस जो है, ओपन होगा 127.7 करेक्ट, क्लोज होगा 179.83 पे, करेक्ट। लो देगा वो ये जो लो बना है, करेक्ट, ये वाला हाँ 122.18 पे और हाई देगा वो 208.1। करेक्ट। आपने देखा जैसे दिस इज हाउ अ कैंडल विल लुक, दिस टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा करेक्ट है। आपको देख रहे हो अंदर ये मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें भी आप एक कैंडल्स बना पा रहे हो। सो इसीलिए हायर टाइम फ्रेम डिपिक्ट्स द लोअर टाइम फ्रेम। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। लेट्स सपोज जो ग्रीन वाले है ये सब डेली स्ट्रक्चर्स है, समझ लो डेली कैंडल्स है। तो ऐसे ही सेम ये छोटे टाइम फ्रेम जो 1 आवर एंड 4 आवर है ना, उसके अंदर ये हाई लोज कर रहा है। तो कभी भी स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स होता है, ओके। भैया जो घर के पास तो दिखा रहे हो कि डल नहीं हो जाएगी ना? रवि ने जोमेटो मंगा लिया। तो अगर समझो यही बेरिश में देखते कैसे होता है। अगर ये हाई कर रहा है, ठीक है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से एक हाई कर रहा है, फिर लो, ठीक है, फिर एक हाई। बस मैं इसको रीएडजस्ट कर रहा हूँ हाईज एंड लोस पे। अब मेरे को बताओ बेरिश कैंडल्स कैसे बनेंगे? कोई कौन बताएगा? रेस नहीं दिख रहा है। यस सरबजीत। सर इसमें ओपन होगा 235 के आसपास ओके, और इसमें हाई लगेगा 2 ऊपर जो सर है इसका ओके, 304 के आसपास और लो लगाएगा ये 126 के आसपास का, 116 के आसपास का और क्लोज होगा 150 के आसपास। करेक्ट। और ये कैंडल कैसे ग्रीन ही दिखेगा? नहीं सर बॉस। करेक्ट। दिस इज हाउ अ कैंडल विल लुक, ठीक है। जस्ट आप बताओ कि नेक्स्ट कैंडल कैसे दिखेगा? सर ये क्या? ओपन होगा 150 पे, करेक्ट। हाई जाएगा 150। ये जो भी है ये 160, करेक्ट। हाँ हाँ, बाद में लो जाएगा 82 करेक्ट, और क्लोज होगा 116 पे। परफेक्ट। ये बन गया एक कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल कौन बता रहा है? यस तनिष, सर मैं बताऊं? बताओ यश। सर ओपन होगा 116 अराउंड, हाँ, ठीक है, एंड हाई जो होगा वो जो भी यहाँ पे 150 आएगा, समथिंग, करेक्ट। एंड ये एंड जो लो बन रहा है वो 80, एक सेकंड, हाँ जी 58 समथिंग, करेक्ट। क्लोज हो रहा है एंड यहाँ पे लो सब, जो है वो क्लोज होगी 82। करेक्ट। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम लोग स्ट्रक्चर से छोटे टाइम फ्रेम पे बन रहा है, बट हायर टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल एक ऐसा दिखने लगता है।
सो यही चीज आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ये सब चीजें है ना, ये सब चीज आपको बस प्राइस एक्शन ही बताता है। इसीलिए हम लोग ना कोई इंडिकेटर यूज करते हैं, ना कोई चीज यूज करते हैं, कुछ भी यूज नहीं करते, बिकॉज प्राइस एक्शन ही आपको हर चीज बताता है। ये हो गया ओवरव्यू जो कि हम लोग ऊपर वाले टाइम फ्रेम से देख रहे हैं। यही चीज जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे ना, ये सब चीजें ऐड होते जाएगी। जो कंसेप्ट अभी एक के बाद एक चीजें हम लोग समझने वाले हैं, आगे हर एक कंसेप्ट ऐड होते जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ कैंडल इज, ये होता है कैंडल्स। तो व्हेन वी टॉक अब, इसमें कोई डाउट है किसी को कैंडल्स में? कोई बताओ फटाक से। No, sir. ऑल क्लियर? Yes. परफेक्ट। तो कैंडल्स ऐसे फॉर्म होते हैं, बस इतना याद रखना है ये कंसेप्ट के अंदर। व्हाट इज कैंडल वो समझ गया। एंड कैंडल्स के अंदर कैंडल्स होते हैं, कैंडल्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होता है। करेक्ट है। ये जो आप टाइम फ्रेम देख रहे हो व्हाइट वाला, ये छोटा टाइम फ्रेम समझ रहे हो, डेली है तो 1 आवर 4 आवर का स्ट्रक्चर चल रहा है ऊपर नीचे, और ये जो कैंडल्स बन रहे हैं हायर टाइम फ्रेम पे बन रहा है। ठीक है, ये हो गया कैंडल्स एंड उसके बॉडीज के बारे में, बुलिश एंड बेरिश स्ट्रक्चर के बारे में। एंड वही हम लोगों ने बात किया, बुलिश स्ट्रक्चर कैंडल्स कैसे होता है, बेरिश स्ट्रक्चर कैंडल्स कैसे होता है। ठीक है, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मैं क्या करता हूं पता है, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई को दोनों अलग नहीं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें और कंफ्यूजन होने लगता है। उससे अच्छा आपको क्या करना है, जो बॉडीज होता है उसको आप बोलो कि सप्लाई एंड डिमांड, जो विक्स होते हैं आप उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल सकते हो। कोई मेरे को बता सकता है क्यों हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, विक्स को हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड जो बॉडीज के लेवल्स हम लोग मार्क कर रहे हैं जो कि ये वाले लेवल्स है, इसको हम लोग डिमांड एंड सप्लाई क्यों बोल रहे हैं? ये वाले जो लेवल्स है इनको डिमांड एंड सप्लाई क्यों बोल रहे हैं? एंड विक्स वाले जो है लेवल्स, जो भी ये विक्स है, यहाँ पे विक बन रहा है, उनको हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? कोई बता सकता है? Opening and closing price matters more. करेक्ट। सर कैंडल बॉडी जो होता है वो बैलेंस नहीं होता है, और वो जो होता है वो इम्बैलेंस रखते हैं। करेक्ट। और विक्स होती है, जो विक्स होती है वो मैक्स्ड आउट हो गया, मतलब मैक्सिमम एक प्राइस उतना तक जा सकता है, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विक्स को करेक्ट। मैक्स्ड आउट। करेक्ट। और कोई? सर विक्स जो होती है ना वो मैनिपुलेशंस होती है, एक्चुअली में बॉडी हमें रियलिटी दिखाती है। परफेक्ट, बोल सकते हो ऐसा। So body might have been more volume and wicks have more liquidity. Correct. So see, the main thing about this body and a wick is that when समझो ये डेली का बॉडी है ना, डेली का बॉडी एंड क्लोज है, दिस मीन्स एक डेली कैंडल के अंदर 24 घंटे होता है। करेक्ट है। 24 घंटे तक ये कैंडल एज अ सपोर्ट ही होल्ड किया है, एंड 24 घंटे तक ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस ही होल्ड किया है। करेक्ट है। तो विच इज मोर सिग्निफिकेंस, दिस लेवल और दिस लेवल? Body closing. Body open and close. Correct. Now can you connect the dots कि why do we always mark the levels only at the bodies? करेक्ट है। तो जब भी आप कैंडल, इसीलिए मैं बोलता हूं वेट फॉर कैंडल टू क्लोज, वेट फॉर कैंडल टू फॉर्म, वेट फॉर कैंडल टू शो यू डायरेक्शन, वेट फॉर कैंडल टू शो इन योर डायरेक्शन। ये सब चीजें यही कंसेप्ट के लिए है, क्योंकि जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगा ना, आपको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। इसलिए आई ऑलवेज से वेट फॉर कैंडल टू क्लोज बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। परफेक्ट। अब आपको पता चल गया। Wait for time to close in your direction. तो आप ये कह रहे हो कि उसकी proper body form हो जाए, then you take whatever decision you want to take. Correct. Is that actually what you mean? See, closing in our direction का रीजन क्या है? अभी समझो इफ आई वांट टू गो फ्रॉम पुणे टू मुंबई, ठीक है, मेरे को हजारों बस मिलने वाले हैं सुबह से अगर जाने वाला तो, राइट? यू विल ऑब्वियसली आस्क, राइट, कि ये मुंबई जाने वाला है या कहाँ जाने वाला है। बस हाईवे पे आके रुक जाओगे, वो कहीं भी ले जाएगा तुमको, बेंगलोर ले जाएगा, कहीं भी ले जाएगा। बट इफ यू आस्क हिम कि भाई मुंबई जाने वाला है, तो यू सिट इन द कार। करेक्ट है ना? द सेम वे आपको डायरेक्शन समझना है तो कैंडल हैज टू क्लोज इन योर डायरेक्शन। दैट विल मेक यू इजियर टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई हम लोग ऊपर ही जाने वाले हैं। ऐसे तो कभी नहीं हुआ ना आपको मुंबई टू पुणे आना है तो आप बस कोई भी कार में बैठ के आ गए एंड ही ड्रॉप्ड यू इन द पुणे, राइट? ठीक है। तो सेम वे जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, यू नीड टू वेट फॉर कैंडल टू क्लोज योर डायरेक्शन, जिससे आपको एक स्टॉप लॉस में मिल जाता है एंड आपको एक डायरेक्शन में मिल जाता है कि भाई आगे वाला कैंडल कंटिन्यूएशन देने वाला है।
प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है उसके अंदर, है ना. दैट इज अ थिंग ऑफ कैंडल क्लोजिंग इन अ डायरेक्शन और वेटिंग फॉर कैंडल टू क्लोज. ये कंसेप्ट समझ गया. व्हाई डू वी ऑलवेज मार्क लेवल्स ऑन द बॉडीज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. किसी को डाउट इसके अंदर? मैं क्लियर कर दूं इसको. परफेक्ट. अब सबको पता चल गया होगा कि हाउ कैंडल्स फॉर्म और सब कुछ राइट. तो वी आर डन विद द कैंडल्स के एनालिसिस के हिसाब से. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यही होता है. जैसे ही हम लोग बॉडीज होते हैं ना, उसी हिसाब से अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं. जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन यू राइट नाउ. दिस इज डिमांड एंड सप्लाई आप बोल दो, या फिर दिस ही. इसलिए मैं ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं आपको कि डिमांड एंड सप्लाई अलग है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग है. बस आपको इतना याद रखना है. इसीलिए आई ऑल्सो राइट दीज थिंग्स कि मंथली एसआर लेवल, वीकली एसआर लेवल, ठीक है, 4 आवर एसआर लेवल. इसी के लिए मैं लिखता हूं, सो दैट मुझे पता चले ये जो लेवल्स है ना, हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर. समझ रहे हैं? अगर यहां से अगर ये समझो, इफ दिस इज अ मंथली वीकली कैंडल, इफ दिस इज अ वीकली कैंडल, तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे यहां से रिजेक्ट कर रहा है ना. 1 आवर पे आपको कोई ना कोई रिजेक्शन दिख रहा है यहां पे. सो इसीलिए मैं क्या करता हूं, यहां पे 4 आवर एसआर लेवल, 1 आवर एसआर लेवल पता चलता है. क्यों? जितना बड़ा टाइम फ्रेम का बॉडी रहेगा ना, उतना स्ट्रांग वो लेवल रहेगा. करेक्ट है. बिगर द टाइम फ्रेम, स्ट्रॉन्गर द लेवल्स. ये चीजें याद रखना. इसीलिए वेन एवर वी मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम लोग इस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं विद द बॉडीज एंड बॉडीज. जब कैंडल यहां से ऊपर जाते रहता है, नेक्स्ट कैंडल अपने को लेफ्ट साइड में कुछ नहीं दिख रहा है, दैट्स व्हेन वी आल्सो मार्क दिस विक. क्योंकि यहां पे आपको 1 आवर का कोई ना कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखता रहता है. ठीक है. एक काम करता हूं मैं, अभी देखो आज का ये जो, एक चीज समझ नहीं आया. हाँ, एक चीज समझ नहीं आया सर. आपने ये वीकली में आपने जो दिखाया कि और ये जो वीकली कैंडल है उसके ऊपर में सर, वीक के ऊपर आपने बोला वो 1 आवर का भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या कोई ना कोई कुछ होगा. सर एक बार वो चीज समझाएंगे सर. वही मैं वो बता चीज रहा हूँ. समझाएंगे. देखो अभी ये मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करता हूँ. मंथली कैंडल्स पे गया, ये वाला मंथली का ओपन एंड क्लोज है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर दिया एज मंथली एसआर लेवल. करेक्ट है. एसआर लिखो या मंथली ओपन लिखो, डिपेंडिंग अपॉन यू, क्योंकि कैंडल क्लोज हो चुका है इसलिए मैं मंथली एसआर लेवल लिख रहा हूँ. करेक्ट है. यही चीज फिर मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, मंथली ओपन. करेक्ट है. अब अपन क्या करेंगे, ये हो गया एक जो प्रीवियस वीक है ना, ये मंथली का, यहाँ पे एक एसआर लेवल मार्क कर दिया, विच इज यू कैन कॉल इट अ मंथली एसआर लेवल. अब आपको क्या करना पता है, बस छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखने वाले हम लोग नीचे क्या हो रहा है. करेक्ट है. और कुछ दिख रहा है आपको मंथली के हिसाब से लेवल्स? चलो अगर इन केस मैं इसको भी मार्क कर दूंगा ना कुछ आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लिख देगा. इसको मैं अलग कलर से मार्क करता हूं. ये 4 लेवल तो नहीं मिल रहा है ना आपको हायर टाइम फ्रेम से? सर नीचे वाला आपने क्यों नहीं मार्क किया, और जो लास्ट में जो, हाँ उसके नीचे वाला जो, हाँ विदाउट क्लिक करेक्ट वो वाला. अभी देखो, अभी यहां से इतना नीचे मार करके मेरे को मतलब नहीं है ना. अभी इधर से इधर जाने के लिए कुछ, आई एम जस्ट टॉकिंग कि ये वाला एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ऑब्वियसली ये लेवल्स भी है ही, नो डाउट दीज लेवल्स आर ऑल देयर. ये ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है. चलो मार्क कर लेते हैं अपन, अगर आप बोल ही रहे तो आप देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है इस पर. ठीक है. मैंने क्या किया, सिर्फ मंथली के हिसाब से मैंने लेवल्स मार्क किया. ठीक है. अब जाना, मैं डायरेक्टली डेली पे जाके देख रहा हूं. अब देख रहे हो लेवल्स कैसे रिजेक्ट कर रहा है उधर. करेक्ट है. वही आप 1 आवर पे जाके देखो कैसे लेवल रिजेक्ट कर रहा है. एग्जैक्टली वही जोन पे आपको रिजेक्शंस दिख रहे, सब दिख रहा है. दिख रहा है सबको ऑलमोस्ट वही लेवल पे. आगे और बताने वाला हूं कैसे उसको परफेक्टली लगाना है. बट मेरा कहना यही है, जो मेन रिजेक्शंस होता है ना, वो है मेन लेवल्स पे. रिजेक्शंस का मतलब अभी
सी जो भी आपके सीलिंग, देखो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे दिखाता हूं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? जो सपोर्ट होता है वो आपका फ्लोर जिसपे आप रुके हो। रेजिस्टेंस क्या होता है? सीलिंग, जो आपके ऊपर वाला ये दिख रहा है, ऊपर जहां पे भी आप बैठे हो या सोए हो उसके ऊपर वाला जहां पे फैन दिख रहा है आपको, वो सीलिंग है, वो रेजिस्टेंस है आपका। उसके बीच में जो चल रहा है ना, वो सब प्राइसिंग है, जो अभी का करंट प्राइसिंग चल रहा है, करेक्ट है। एक बार कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, फिर से उधर नीचे आ जाता है, वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। सो सपोर्ट इज वन थिंग, जो कि आप फ्लोर पे रुके हो, दैट इज अ सपोर्ट। सीलिंग क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? जो ऊपर वाला लेवल रहता है, जो आपके ऊपर दिख रहा है, ठीक है। टू आइडेंटिफाई एसआर लेवल्स की हॉरिजॉन्टल जोन्स, जो कि हम लोग अभी ये लेवल्स एसआर लेवल्स मार्क कर दिया, राइट। एंड कैंडल बॉडी क्लोजर इज अ थिंग जहां पे हम लोग मेन रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्क कर रहे हैं। रेजिस्टेंस तब भी आप बोलोगे जब प्राइस वो लेवल के नीचे, दिस इज अ रेजिस्टेंस नाउ, इसके नीचे वाले जो भी चीज है, दीज आर ऑल सपोर्ट्स, करेक्ट है ना, बिकॉज प्राइस इज ट्रेडिंग अबव देम। when the price will start trading below this, then this will be a resistance, this is a resistance, this is a resistance। जब नीचे आ रहा है तो दिस इज अ सपोर्ट, 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 करेक्ट है। सो दिस इज व्हाट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस व्हाट यू कॉल। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, जस्ट लाइक यू सी, कोई रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस था मंथली ओवर, ये ब्रेक किया तो क्या, अगर आप 1 आवर पे आके देख रहे हो, 30 मिनट्स पे आके देख रहे हो, क्या हो रहा है? इट होल्डेड एज अ सपोर्ट। ये जो मंथली ओपन देख रहे हो, जब रेजिस्टेंस था, आप देख रहे हो पहले मंथली जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे गया, मंथली ओपन पर रिजेक्ट कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, जब ऊपर गया फिर इट स्टार्टेड होल्डिंग एज अ सपोर्ट, 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 फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। अगर इसके नीचे क्लोज होगा फिर क्या होगा? ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। इसीलिए व्हाट वी डू कि ये लेवल के ऊपर क्लोज होने के लिए वेट करते हैं हम लोग, टू टेक अ बाय गोइंग टुवर्ड्स अपसाइड। अगर सेल लेने के लिए वी वेट फॉर कैंडल टू क्लोज बिलो दिस, सो दैट वील से कि रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, करेक्ट है। किसी को मुश्किल मुश्किल हो रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने के लिए? आज तक आपने काफी अच्छे तरीके से समझाया, मैंने पुरानी वीडियो भी देखी है, तो आज एग्जैक्टली क्लियर हो गया व्हाट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। परफेक्ट, राइट। सीलिंग जो होता है आपका रेजिस्टेंस होता है, जिसपे आप रुके हो, जैसे जैसे नीचे नीचे जा रहे हो, आपके सपोर्ट 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 ही रहेंगे, नीचे वाले फ्लोर, नीचे वाले फ्लोर, वो सब आपके सपोर्ट है, करेक्ट। विक्स तो आपको पता चल गया, मतलब आप जितना भी आप थोड़ा बहुत पुश कर रहे हो वो लेवल के सीलिंग के ऊपर जा रहा है, तो दैट इज और विक्स, और जो हाई एंड लो रहेगा, राइट। जैसे ही फ्लोर जोन फ्लिप करता है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप हो जाता है। अगर कोई सीलिंग अगर आप ब्रेक करते हो एंड फिर से वो सीलिंग पे आके रुक जाते हो, दैट विल बी योर सपोर्ट। जैसे कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे सीलिंग था, पहले 1 आवर कैंडल आया, यहाँ पे रिजेक्शन दिया, ये देख रहे हो, यही सीलिंग पे आके रुका, क्यों? क्योंकि मंथली ओपन था, इसलिए उसने गिरा। एंड ऑल्सो रिमेंबर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नेवर एन एग्जैक्ट नंबर, इट इज ऑलवेज अ जोन ऑफ 10-15 पिप्स, 50-60 पिप्स, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल। मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम का मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूं ना, उतना बड़ा आपके बॉक्सेस रहेंगे, इसीलिए मैं ऐसे बॉक्स निकालता हूं। जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा उतना छोटा बॉक्स रहेगा, क्योंकि वहां से कहीं से भी रिजेक्शन लेवल आ सकते हैं, करेक्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जो भी बड़े बड़े लेवल्स रहता है, हम लोग वहां पे बॉक्स निकाल देते हैं, करेक्ट। सो दिस इज हाउ अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, आपका सीलिंग है, सीलिंग है, सीलिंग है, ब्रेक नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा। जब जैसे ही ब्रेक होता है, फिर सब उस पर आ जाता है ना, यू विल कॉल इट एज अ सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट 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 रहेगा, फिर ऊपर 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 कंटिन्यू होगा। किसी को प्रॉब्लम है इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में? नो सर। एनीवन? यस गणेश। तो अपने बॉक्स निकाला था, हम्म, वो नॉन ट्रेडिशनल होता है, मतलब अपने को वेट करना होता है क्या? बस अपने को इतना ही जान रहे हो, वो सपोर्ट है करके इतना ही पता चल रहा है अभी अपने को, बाकी आगे देखेंगे उधर करना क्या है। अभी जब आपको पता है ये जो बॉक्स निकाला है, इसके ऊपर अगर प्राइस ट्रेंड कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सपोर्ट है ना ये, हाँ। तो अपन वेट करेंगे। अगर मैं सेल्स पे हूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट लूंगा ना,
क्योंकि मेरे को पता है ये सपोर्ट है, यहां से नीचे जाना मुश्किल होगा इसको। अगर मेरे को बाय लेना है तो आई वेट फॉर कैंडल टू क्लोज इन माय डायरेक्शन यहाँ पे, तो आई टेक अ बाय गोइंग टुवर्ड्स अपसाइड। तो वो जोन जो निकला है उसके ऊपर क्लोज होने के बाद हमने ट्रेड लेना है। करेक्ट। यस, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, थोड़ा और नीचे करेक्शन करना है, बस वो करेक्शन करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। करेक्ट। नाउ वी गो टू कैंडल्स ब्रेकडाउन। ये जो आपको कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इन द प्रीवियस कंसेप्ट, जिसमें स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स होता है। आप समझो ये जो है ना, ये बड़ा वाला लाइन यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेट मी प्रेजेंट इट। इसके नीचे क्या है, रशियन डॉलर्स, ओके। ये आपको दिख रहा है ऊपर वाला लाइन, ये आपका हायर टाइम फ्रेम जो कि डेली टाइम फ्रेम होगा। ये हो गया आपका 4 आवर टाइम फ्रेम, ये हो गया आपका 30 मिनट्स एंड 1 आवर टाइम फ्रेम। इसलिए आपने देखा जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे फोकस करते हो उतना क्लीन आपको दिखता है, जितना छोटा टाइम फ्रेम पे जाते हो उतना आपको ऐसे खराब 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 दिखने लगता है। इसलिए आपको क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि भाई हम लोग ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं हर बार लोगों को बोलता हूं कि ऑलवेज मार्क योर जोन्स ऑन दी हायर टाइम फ्रेम, तब भी आपको समझेगा लोअर टाइम फ्रेम पे अगर ये लेवल पे आएगा तो मेरे को बाय करना है या सेल करना है। लोग एज अ बिगिनर क्या करते हैं, दे मार्क लेवल ऑन दिस, यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते। क्या समझ रहा है आपको क्या होने वाला है? कुछ समझ रहा है? कुछ भी नहीं। आपको पता ही नहीं द फ्लो ऑफ अ वाटर इज टुवर्ड्स अपसाइड और द फ्लो ऑफ अ वाटर इज टुवर्ड्स डाउनसाइड। ये कहां से पता चलने वाला है आपको? स्विचिंग टू द हायर टाइम फ्रेम, स्विचिंग टू द ओवरव्यू। करेक्ट है ना? जंगल कहां खत्म हो रहा है आपको ये ऊपर से पता चलेगा ना, जंगल में रह के थोड़ी पता चलेगा। तो सेम वे टाइम फ्रेम्स में भी यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड्स आप छोटे टाइम फ्रेम पे ले सकते हो, बट एनालिसिस आपको हायर टाइम फ्रेम पे करना है, बिकॉज दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप एनालिसिस करोगे उतना खराब आप एनालिसिस करोगे, उतना आपको डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। करेक्ट? सो कैंडल्स एंड स्ट्रक्चर्स के अंदर यू विल ऑलवेज सी अ स्ट्रक्चर। करेक्ट? तो दिस इज अ टाइम फ्रेम ऑफ अ हायर टाइम फ्रेम, दिस इज अ मिड टाइम फ्रेम। आप इसको डेली टाइम फ्रेम बोल दो, या फिर आप इसको 4 आवर बोल दो, या फिर इसको 15 बोल लो, या फिर आप देख रहे हो यहाँ पे आप 4 आवर इसको टाइम फ्रेम बोल सकते हो, इसको 60 मिनट्स टाइम फ्रेम बोल सकते हो, जो कि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, राइट? अब ये जो मैं देख रहा हूँ 1 आवर पे देखो कितना क्लीन दिख रहा है आपको। क्या हो रहा है कि भाई स्ट्रक्चर बुलिश ही है। यही 4 आवर पे जा रहा हूँ तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई क्या हो रहा है। यही मैं आपको 15 मिनट्स पे लेके जा रहा हूँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आपको कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आके जूम आके बैठ गया ना, यहाँ पे आके मैंने ये लेवल निकाल दिया कि भाई ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे 1000 लाइन निकाल दिया आपने। करेक्ट है? इतना ही अगर मैंने लाइन दिखा दिया तो मेरे को क्या समझ रहा है? कुछ समझ रहा है मेरे को इसके अंदर? किसी को समझ रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नो सर। अगर यही मैं हायर टाइम फ्रेम पे स्विच करूं 4 आवर पे, यही मैं डेली पे स्विच करूं, तो आपको समझ आ रहा है कुछ कि भाई हाँ क्या चल रहा है इधर। प्लस अगर आप वही हायर टाइम फ्रेम पे लेवल्स मार्क करोगे तो क्या हो रहा है और भी आपको पता चल रहा है, बिकॉज हायर द टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्गर द लेवल्स। जैसे कि ये वाले लेवल्स है ना बहुत स्ट्रांग होंगे। अभी नेक्स्ट कैंडल अगर डेली कैंडल या मंथली के नीचे क्लोज होगा तो देयर विल बी कंटिन्यूएशन। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वीकली कैंडल बेरिश है। करेक्ट है? समझ गया आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में? देयर विल ऑलवेज बी अ स्ट्रक्चर इनटू स्ट्रक्चर्स। मतलब समझो ये दीज आर रशियन डॉल्स, इनको बोलते हैं रशियन डॉल्स। रशियन डॉल्स के अंदर आपको पता देखा होगा ना, ये वाला डॉल इसके अंदर बैठ जाता है, ये वाला डॉल इसके अंदर बैठ जाता है, ये वाला डॉल इसके अंदर बैठ जाता है, ये वाला डॉल इसके अंदर बैठ जाता है। ये सब एक के साथ अंदर एक के अंदर एक बैठ जाते हैं। बट क्या पता चल रहा है? वी आर डूइंग लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज। अगर मैं डायरेक्टली इन
इन पिच वाले को इग्नोर कर दूं, मेरे को क्या पता इज दिस द लास्ट वन। अगर मेरे को ये खत्म हो रहा है, आई डोंट इवन नो यहाँ पे एक और बड़ा एक और है या नहीं है। ओनली व्हेन यू स्विच, अगर यहां से आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई वी आर इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग। बट इफ आई कम सिट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम्स, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। करेक्ट है। सो कभी भी स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए वी फोकस ऑन द एज हायर टाइम फ्रेम वी कुड। समझा? कोई डाउट है स्ट्रक्चर्स के बारे में किसी को? अभी तो नहीं। एनीवन एल्स? बेस्ट टाइम फ्रेम, अभी मैं बस स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम की बिल्कुल नहीं बात कर रहा है। कब बाय करना है, बाय सेल करना वो बहुत आगे है यार। आप पहले सीखो क्या है कैंडल्स, क्या है वो तो सीख लो। हम लोग स्ट्रक्चर्स के बेस्ट टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम का क्या मतलब, मैं बोल रहा हूँ आपको ये टाइम फ्रेम ये टाइम फ्रेम ये टाइम फ्रेम क्या लेना देना। आपको बस इतना जानना, पहले ये जान लो कि रिजेक्शन कहां से आने वाला है भाई। ये वाले लो से आएगा, ये वाला हाई से आएगा, कहां से रिजेक्शन आएगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये कब बाय करना वो बाद में डिस्कस करेंगे आप। जब आपको पता है, अगर समझो ये वाला जो लो है, इफ दिस इज अ 3 मंथ्स लो, ये वाला अगर जो ये कैंडल्स आप सब देख रहे हो, अगर ये 3 मंथ्स का लो है, यहाँ पे 3 मंथ्स का एसआर लेवल निकाला है मैंने, तो मैं यहाँ पे जब भी मेरे को 1 आवर कैंडल मिलेगा तभी बाय करूंगा, 30 मिनट्स मिलेगा तभी बाय करूंगा, 15 मिनट्स मिलेगा तभी बाय करूंगा। डज नॉट मैटर कौन सा टाइम फ्रेम मैं देख रहा हूं, जब मुझे पता है कि भाई सबका बाप यहाँ पे होल्ड कर रहा है एज अ सपोर्ट, क्योंकि वो 3 मंथ्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। 3 मंथ्स का रहा तो 15 मिनट्स या 5 मिनट्स कैंडल भी उधर यहाँ पे बुलिश क्लोज होगा ना, वो रिजेक्शन देगा फटाक से। कोई भी टाइम फ्रेम वहां पे क्लोज हो रिजेक्शन देगा ही देगा अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम। अगर मैं 1 आवर पे देख रहा हूं तो अगले 4 घंटे में वो रिजेक्शन देगा। अगर मैं 4 आवर के हिसाब से देखो, अगले 12 घंटे के अंदर वो रिजेक्शन देगा ये वाले जोन से। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड कैंडल्स। कैंडल्स का भी यही होता है। समझो ये डेली कैंडल है, समझो अगर ये मंथली कैंडल है, मंथली के अंदर वीकली कैंडल है, वीकली के अंदर डेली कैंडल है, डेली के अंदर 4 आवर कैंडल है, 4 आवर के कैंडल में 1 आवर कैंडल है, 1 आवर कैंडल के अंदर 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स के अंदर 15 है, 15 के अंदर 5 मिनट्स है। करेक्ट है। सो हायर टाइम फ्रेम विल ऑलवेज डिपिक्ट द लोअर टाइम फ्रेम्स। सो अगर मैं बोल रहा हूं ये 24 आवर्स का 1 डेली कैंडल है, तो ऐसे वाले जो लेवल्स है, ये वाले 15 मिनट्स वाले, उतने लेवल्स के कैलकुलेशन के कैंडल्स उसके अंदर बैठ जाएंगे, विच आई वांट टू एक्सप्लेन हो, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम डिपिक्ट करता है सबसे ज्यादा। हाउ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इंप्रूव्स द एक्यूरेसी, दिस इज व्हाट आई सेड। जैसे हम लोग अभी, जैसे हम लोग ये जो लेवल्स मार्क किए हम लोगों ने, बस हम लोगों ने क्या किया, मंथली के लेवल के हिसाब से मैंने मार्क किया है। मुझे पता भी नहीं था भाई नीचे के लेवल्स पे क्या होने वाला है। बट आप देख रहे हो ये मंथली कैंडल्स भी एग्जैक्टली कहां रिजेक्ट कर रहा है। ये वाला लो देखा, ये वाला लो देखा, ये वाला अभी आप देख रहे हो जो छोटा टाइम फ्रेम पर रिजेक्ट कर रहा है। सो ऑलवेज बॉडी के पास है ना ये से रिजेक्शन आते हैं। एंड देन जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। करेक्ट। दिस इज अ स्ट्रक्चर। वीकली डायरेक्शनल बायस, डेली इज इक्वल टू स्ट्रक्चर प्लस ट्रेंड, 4 आवर इज इक्वल टू एजुकेशन जोन्स, 1 आवर इज इक्वल टू एंट्री प्राइस प्रेसिजंस, कैंडल अलाइनमेंट अक्रॉस द टाइम फ्रेम। इसका मतलब क्या है कि एक बार अपने को डायरेक्शन हायर टाइम फ्रेम पे पता चला, जैसे कि अगर समझो यहां पे ये वीकली कैंडल है और ये डेली कैंडल है, राइट, इनको भूल जाओ। तो आप आगे क्या दिख रहा है वीकली एंड डेली कैंडल में आपको, नीचे जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके सेल्स लेना ट्राई करोगे। अगर आप यहां से देख रहे हो, यहां पे डेली कैंडल या 4 आवर कैंडल बुलिश दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, बाय करते जाओगे, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम अपने डायरेक्शन में है। वी आर मेकिंग दी हायर राइज एंड हायर लोज, हायर राइज एंड हायर लोज, हायर राइज एंड हायर लोज, हायर राइज एंड हायर लोज। डाउन ट्रेंड में लोअर लोज एंड लोअर हाइज, लोअर लोज एंड लोअर हाइज, लोअर लोज एंड लोअर हाइज, लोअर लोज एंड लोअर हाइज। करेक्ट है।
अब मैं आपको ब्रेक डाउन करने वाला हूं हाउ अ कैंडल लुक्स. किसी का डाउट है इसके अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर? No, sir. हो सकती No. कोई डाउट किसी को कैंडल्स को समझने के लिए? परफेक्ट. अब अपन ब्रेक डाउन करने वाले हैं हाउ 1 4 आवर कैंडल लुक्स. समझो, दिस इज 1 4 आवर कैंडल. ठीक है. नेक्स्ट जो 4 आवर कैंडल है ना, ऐसा दिख रहा है. अभी मैं आपको यही बता रहा था कि वाई वी ऑलवेज वेट फॉर कैंडल टू क्लोज इन आवर डायरेक्शन. जब मुझे पुणे टू मुंबई जाना है, ठीक है, पुणे टू मुंबई जाना है, मैंने कार में पूछ लिया कि भाई तुम मुंबई जा रहे हो क्या, तो आई सैट इनटू इट. वो मेरे को पता है वो जाके ड्रॉप करने वाला है. नेक्स्ट वाला जो स्टेशन रहेगा ना, वो भी इसके आगे कंटिन्यूएशन रहेगा ना. जस्ट लाइक आई एम सेइंग, जैसे ही एक कैंडल बुलिश क्लोज हो रहा है, आपने टॉप डाउन एनालिसिस कर लिया है एंड यू नो दिस इज अ सपोर्ट ऑन द हायर टाइम फ्रेम एंड ऑल द स्टफ. यू हैव ऑलरेडी मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. नाउ यू वेटिंग फॉर अ कैंडल टू क्लोज इन योर डायरेक्शन, जो कि ऑलरेडी क्लोज हो चुका है. नाउ यू आर प्लानिंग कि नेक्स्ट 4 आवर कैंडल जो है ना, वो कंटिन्यूशन करने वाला है. चांसेस तो यही रहेंगे कि वो कंटिन्यू करेगा ऊपर. करेक्ट है. अगर आप इसको कंटिन्यूएशन सोच रहे हो तो इसके अंदर 4 1 आवर कैंडल रहने वाला है ना. 4 4 आवर का मतलब क्या था? 4 1 आवर कैंडल रहेंगे या 5 1 आवर कैंडल रहेंगे? 4. 1 hour candle. करेक्ट. अब मैंने क्या किया, ये हाइज एंड लोज मार्क कर दिया, समझ लो. करेक्ट है. ये मेरे को लो पता नहीं अभी तक, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट नेक्स्ट कैंडल विल बी कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स अपसाइड. सो ये भी याद रखना जरूरी है कि ये कैंडल के पास कंप्लीट, उसका काम कंप्लीट करने के लिए 4 घंटे है. करेक्ट है. आपने सुना होगा, मैं बार बार बोलता हूं, जैसे ही 1 आवर कैंडल ओपन होता है, वेट करो, नीचे रिट्रेस करेगा, फिर एंड ऑफ अ कैंडल ऊपर कंटिन्यू होगा. सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. एंड आई टेल यू व्हाई डू वी डू दैट. राइट. जैसे कि मैंने बोला, यही कंसेप्ट आप छोटे टाइम फ्रेम में किसी पे भी लगा सकते हो, बट मैं आपको ब्रेक डाउन कैसे करना रहता है वो मैं सिखा रहा हूं. हायर टाइम फ्रेम इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आपको समझने आसान रहेगा. यही सेम चीज आपको 15 मिनट्स पे भी कर सकते हो, 5 मिनट्स पे भी कर सकते हो, जो चाहिए वो टाइम फ्रेम पे करो. ठीक है. जस्ट लाइक आई सेड, ये 4 आवर कैंडल बुलिश क्लोज हो चुका है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 4 आवर कैंडल ऊपर कंटिन्यू होगा, बिकॉज मैंने सब कुछ टॉप डाउन एनालिसिस किया, मुझे पता चला कि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या बोलते हैं, सपोर्ट है, एंड वी आर गोना कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड. करेक्ट. सो नाउ द न्यू 1 आवर कैंडल स्टार्ट्स, क्योंकि एक 1 आवर कैंडल के अंदर 4 1 आवर कैंडल रहता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इट स्टार्टेड क्लोजिंग बुलिश. ठीक है. सेकेंड 1 आवर कैंडल ने क्या किया, आके फिर से बेरिश क्लोज हो गया. राइट. थर्ड 1 आवर कैंडल ने क्या हुआ, फिर से बुलिश क्लोज हो गया. नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, फोर्थ 1 आवर कैंडल क्या करेगा? बुलिश करूंगा. करेक्ट. एग्जैक्टली. दिस इज हाउ यू ब्रेक डाउन अ कैंडल. एंड अभी ये चारों कैंडल जब आप मिक्स करोगे ना, तब आपको एक होल 1 4 आवर कैंडल मिल रहा है. करेक्ट है. क्यों हो रहा है ये? क्योंकि स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स होता है. मतलब अगर मैं इनको 1 आवर के हिसाब से देखूंगा तो आपको ऐसा ऐसा दिखेगा ये. I don't understand the third green and the fourth. सी व्हाट आई एम सेइंग इज, जब आपको पता है यू आर एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट कैंडल टू गो बैक अप, राइट? दिस इज द Okay. रीजन वी वेट फॉर अ कैंडल टू क्लोज इन आवर डायरेक्शन. नाउ 3 घंटे इसके हो चुके हैं ये कैंडल के. नाउ वी हैव द लास्ट 1 आवर कैंडल, Hmm. राइट?
what do you expect in the last 1 hour candle? To continue towards upside? And continuation करते हैं. Trend continue करते हुए. Exactly. This is how you break down all the time frames. Be it weekly, be it daily, be it monthly, or be it 4 hour, 1 hour, कोई भी हो. Correct? सर इसके पीछे लॉजिक है कि जैसे दो कैंडल्स आउट ऑफ 4 बुलिश क्लोज हुई थी तो तीसरी भी बुलिश होगी, मतलब इस टाइप का लॉजिक बिहाइंड इट. सी तीसरी चौथी की बात ही नहीं चल रही इधर. करेक्ट है. थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बात चल ही नहीं रही है. आई एम जस्ट सेइंग कि लास्ट एंड ऑफ अ कैंडल में सबसे ज्यादा मोमेंटम आता है. दिस इज जस्ट अ सिनेरियो. एक और आपको सिनेरियो बताऊंगा सेम में. राइट, लेट्स सपोज इफ दिस 4 hour candle is closing bullish. Now we have these levels. करेक्ट है. नेक्स्ट 1 hour कैंडल स्टार्ट हो गया. नाउ दिस इज अ 4 hour कैंडल. अभी नेक्स्ट 1 hour कैंडल स्टार्ट हो गया. स्टार्ट करते ही इसने ऐसा क्लोज हो गया. करेक्ट है. फिर से सेकेंड 1 hour कैंडल क्लोज हो गया. फिर से वो आके ऊपर क्लोज हो गया. What do we expect now? बुलिश प्रोबेबली ऊपर जाए. इन चारों को अगर आप मिलाओगे तो आपको एक ग्रीन कैंडल मिलेगा. यस सर. जो कि आपको ऐसा दिख रहा है. करेक्ट है. करेक्ट है ना. यस सर. इट डज नॉट मैटर थर्ड कैंडल है, फोर्थ कैंडल है, फिफ्थ कैंडल, डज नॉट मैटर. सबसे मैटर क्या करता है, आर वी क्लोजिंग अबव दिस डेली दिस 4 hour कैंडल का जो बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, या फिर हम लोग हाई ब्रेक कर रहे हैं. भाई जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, आज का ट्रेड याद है आपको, मैं क्या किया, हाई ब्रेक करने के बाद लिया. बिकॉज हियर वी आर स्टिल मेकिंग हायर एज एन हायर लॉस. स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, बुलिश स्ट्रक्चर, बुलिश स्ट्रक्चर, बुलिश स्ट्रक्चर. इसमें रूल क्या होना चाहिए कि दिस कैंडल शुड नॉट क्लोज बिलो दिस प्रीवियस 4 hour लो. तब तक वी आर बुलिश. नेक्स्ट 4 hour कंटिन्यू होने वाला है. जैसे कि आज के कैंडल से परफेक्ट एग्जांपल आज के लिए, जब अपने को ये 1 hour कैंडल बुलिश क्लोज हो रहे थे, ये वाला कैंडल एंड ये वाला कैंडल एंड ये वाला कैंडल 30 मिनट्स, डिड वी से कि भाई क्या होने वाला है, व्हाट आई सेड कि 30 मिनट्स का जब तक ये लो ब्रेक नहीं कर रहा है वी गोना बी बुलिश. एंड वही अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पे आऊं तो मुझे पता है दिस 1 hour कैंडल क्लोज बुलिश, जो कि मेरे सपोर्ट के ऊपर है. व्हाट आर द चांसेस, वी गोना कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड. कब ऊपर जाने वाला किसी को नहीं पता, आगे फ्यूचर किसी को नहीं पता. बट व्हाट डू आई सी इज, ये जो मेरा लेवल है, ये जो मेरा लेवल है, इसके ऊपर मेरा 30 मिनट्स कैंडल क्लोज हो चुका है. करेक्ट है. तो फिर मैंने क्या किया, आई नो इफ वी ब्रेक दिस हाई ऑफ दिस प्रीवियस 1 hour कैंडल हाई और 30 मिनट्स हाई, वी गोना कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड फॉर श्योर. दैट इज वाई टुक अ बाय. स्टॉप लॉस मेरा यहां पे लो था, एंड फिर जैसे ये कैंडल क्लोज हो गया मैं इधर लेके आया. व्हाट डू यू सी हियर, हायर हाइज, हायर लोस, हायर हाइज, हायर लोस. जैसे ये हाई ब्रेक करेगा वी वेंट टू द नेक्स्ट जोन. क्यों, क्योंकि प्रीवियस 1 hour कैंडल अपने डायरेक्शन में है. क्यों, क्योंकि 4 hour पे अगर आप देखोगे दिस इज अ मंथली ओपन राइट, यहां पे एग्जैक्टली राइट हियर. एंड यहां पे क्या किया, मार्केट ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है. प्लस हम लोग अगर हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, प्रीवियस डेली कैंडल क्या कर रहा है, बुलिश कैंडल है. लेफ्ट साइड में मैं क्या देख रहा हूं, ग्रीन क्लीन ट्रैफिक है. यहां पे क्लीन ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, वी कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड. करेक्ट है. यही जो डेली कैंडल है, वी ब्रोक इनटू द 4 hour, 4 hour के हिसाब से वी ब्रोक इनटू 1 hour, 1 hour के हिसाब से वी ब्रोक इनटू 30 मिनट्स.
इसलिए मैं बोलता हूं कि न्यूयॉर्क इज ऑलवेज अ कंटिन्यूएशन बिकॉज इट इज द एंड ऑफ अ डेली कैंडल। इसलिए आप देखते हो न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा कंटिन्यूएशन होता है, क्योंकि मैं क्या करता हूं, इसलिए मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूं कि प्रीवियस डेली कैंडल कैसा क्लोज हुआ है भाई। डेली बुलिश क्लोज हो गया है, तो इट इज नेसेसरी कि अपन बाइज ही ले। until and unless current daily का कैंडल फ्लिप हो, राइट? करेक्ट, एग्जैक्टली, जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिस इज हाउ वी ब्रेक डाउन द कैंडल्स। कैंडल ब्रेकडाउन के बारे में पता चला, क्योंकि डेली जब आप देख रहे हो तब भी आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड क्या है, टुवर्ड्स अपसाइड है या फिर टुवर्ड्स डाउन साइड है। प्लस आपका स्ट्रक्चर्स भी आ गया इसके अंदर कि भाई हम लोग स्ट्रक्चर्स क्या कर रहे हैं। हाँ भाई, हायर एज एन हायर लॉस कर रहा है, ये स्विंग लो ब्रेक हुआ फिर से आके ऊपर क्लोज है, दिस इज क्लियरली रिक्लेम जोन, तो हम लोग यहां तक तो जा ही सकते हैं। करेक्ट है? यस सर। किसी को डाउट? क्वेश्चन हाँ, कि लाइक अभी जो कि लोगों का 4 आवर या फिर 1 आवर का कैंडल कोई भी होता है, तो जब भी जो 4 आवर का सपोज ये कैंडल ओपन होता है हमारा बायस बुलिश स्टॉक, तो जो इनिशियल 1 या 2 आवर के कैंडल से जब ये भी क्लोज होते हैं तो हम लोग को बायस चेंज नहीं करना चाहिए। दैट डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर समझो मैंने क्या बोला, ये 4 आवर अगर आपका रेजिस्टेंस है, करेक्ट है, जब ये 4 आवर कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, तो मेरा ये 30 मिनट पे जब तक यहां पे आएगा मैं बाय लूंगा ना, उसको सेल क्यों करूंगा यार मैं? क्योंकि जो सीलिंग था 4 आवर का सीलिंग था वो ब्रेक होके क्या हो गया, अभी सपोर्ट बन गया। अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो गया, नीचे क्लोज हो गया, तो ये अभी भी मेरे लिए सीलिंग ही है, मैं सेल ही करूंगा। करेक्ट है? जैसे कि बीटीसी पे भी देखो, बीटीसी पे भी अपन ट्रेड क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज ये हायर टाइम फ्रेम का सीलिंग है जो कि ब्रेक नहीं कर रहा, ना ही क्लोज कर रहा है। जब क्लोज करेगा तब अपन बोलेंगे कि हाँ भाई ऊपर कंटिन्यू करेगा। देखो रिजेक्शंस देखो कैसा है, जितना बड़ा हायर टाइम फ्रेम उतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस होता है। यहां पर दिख रहा है रिजेक्शंस, तो ऐसे ही जब आप मंथली लेवल्स पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो 3 मंथ्स के, आप देखोगे आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस रहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा मंथली ओपन पे मैंने लेवल मार्क कर दिया है, यहाँ पे देखना 1 आवर पे कैसा रिजेक्शन है, जोर से रिजेक्शन आया यहाँ पे। सो हायर टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है वेन एवर यू मार्क द लेवल्स। प्लस जब भी आप कैंडल ब्रेकडाउन करते हो उसी को आपको उस हिसाब से ब्रेकडाउन करना पड़ता है। बट मोस्टली क्या होता है, व्हेन यू हैव अ क्लीन रेंज ऑन द लेफ्ट आपको कंटिन्यूएशन मिलता है। व्हाई डू वी हैव टू लुक फॉर अ क्लीन रेंज? क्योंकि प्राइस एक्शन जब भी ऊपर या नीचे जाता है ना, ठीक है, इट विल ऑलवेज लुक लेफ्ट। वो पहले लेफ्ट में देखता है कि भाई लेफ्ट में रेजिस्टेंस है तो रुक जाता है, लेफ्ट में सपोर्ट है तो भी रुक जाता है। अगर लेफ्ट में क्लीन कैंडल्स है तो कैंडल्स भी ऊपर जाता है। आप इसको समझ लो लाइक हाईवे जैसा है, जब हाईवे रहता है ना एकदम से फटक से जा रहे हैं ऊपर, और जब भी वही रोड खराब रहता है ना तो फिर स्लोली स्लोली हम लोग उधर ही अटक अटक के अटक अटक के अटक अटक के जा रहे हैं हम लोग। इसलिए जब भी देखना जहां जहां लेफ्ट साइड में क्लीन कैंडल्स है वहां वहां आपने को क्लीन मोमेंटम मिलता है, क्लीन मोमेंटम मिलता है। जहां जहां ऐसे सपोर्ट होता है बड़े बड़े, या फिर जहां जहां ऐसे बार बार ऐसे ब्रेक्स होते हैं ना, अभी देखो ये जोन पे देखो प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है ये पूरे जोन पे, बिकॉज लेफ्ट में यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन है ही नहीं, इसलिए ये पूरा जोन ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। जैसे ही वो रेंज ब्रेक किया वी वेंट टू द नेक्स्ट रेंज, क्योंकि प्राइस जब भी ऊपर है नीचे जाता है इट विल ऑलवेज लुक लेफ्ट। सर जो आपने मुझे का एग्जांपल दिया था कैंडल क्लोज हो गया है, जो नेक्स्ट न्यू मतलब फर्स्ट 1 आवर कैंडल सपोज वापस से बीएरिश क्लोज हो जाता है, तो उस टाइम पे मतलब क्या व्यू होना चाहिए? इसीलिए इफ यू सी राइट, इसीलिए ये 4 अगर अब बुलिश है, अगर नेक्स्ट 1 आवर कैंडल बुलिश है, इफ यू थिंक द मार्केट विल गो टुवर्ड्स अपसाइड, हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस इसीलिए अपन प्रीवियस 1 आवर कैंडल पे रख रहे हैं ना, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन देगा अपने को करके।
बोले थे फर्स्ट 1 आवर बेयरिश होगा, तो बेरिश होगा तो आपको वेट करना है कि नेक्स्ट 1 आवर कैंडल बुलिश क्लोज हो जाए, क्योंकि वो 4 आवर कैंडल क्लोज होने के लिए 4 घंटे ना। हाँ भाई ये कैंडल ब्रेकडाउन का पर्पस क्या है? लाइक ट्रेंड एनालिसिस है कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है, या फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल किस डायरेक्शन में जाएगी? करेक्ट, नेक्स्ट कैंडल किस डायरेक्शन में जाएगा, इसीलिए हम लोग कैंडल ब्रेकडाउन करते हैं। सर वो सपोर्ट बना रहा है, बना रहा है, या फिर या ट्रेंड क्या है? अभी ट्रेंड तो आपको पता चल गया ना, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मार्क कर लिया है अभी। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर, यहाँ पे आपका सपोर्ट है, सपोर्ट पे आपको एक कोई भी कैंडल क्लोज होगा, बीट 30 मिनट्स 1 आवर या कोई भी कैंडल हो, आपको पता है अभी यहाँ से रिजेक्शन आने वाला, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद कैंडल आएगा ना, इसलिए हम लोगों ने पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा। लेट्स सपोज अभी समझो मैं मंथली लेवल यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट, ये अपन जो 3-4 लेवल ही मार्क करते हैं यहाँ पे। करेक्ट है, ये लेवल्स मैंने मार्क कर दिया। तो प्राइस जब ये लेवल्स पे आप क्या करोगे? वेट फॉर, लाइक कैसा, क्या यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है या फिर प्राइस को एक्सेप्ट कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है कब बोलोगे आप? तो अगर लाइक वहाँ पे रिजेक्शन, अगर हमें अपना प्राइस आया और एकदम से उसने उस लेवल को टच करके चला गया वहां से, मतलब होल्डिंग कर रहे थे सी एंड क्लोज नहीं हो रहा है वहाँ पे, उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। करेक्ट, लेवल पे सही है, सही है। ट्रेडिंग इज लाइक हंटिंग, बराबर है। हम लोग हंटिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग जाके अपना जाल डालते हैं, ठीक है। जाल डालने के बाद वी वेट फॉर आवर प्री टू कम टू अस। लेट्स सपोज इफ यू वांट टू हिट अ डियर, आपको डियर एकदम ये करने जा रहे हो, क्या शिकार करने जा रहे हो, आप जाओगे डियर के इलाके में ही, राइट। देन आप क्या करोगे, जब तक आप शिकार आपके पास आएगा आप रुकते हो, जैसे ही आपको शिकार दिखता है तब आप उसको हंट करते हो, करेक्ट है। सेम वे ट्रेडिंग में हम लोगों ने ये जो लेवल्स मार कर रहे हैं ना, ये सब अपना ये है, क्या बोलते हैं, जाल है ये, मतलब डू यू अंडरस्टैंड? जाल समझ रहे ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लोगों को समझ रहा है जाल बोलने में, लाइक व्हाट डू यू कॉल इट? यस सर। यस सर। राइट, सो ट्रैप, आपका ट्रैप है, आपने यहाँ पे ट्रैप लगा के रख दिया है। नाउ यू जस्ट वांट योर प्री टू कम टू योर ट्रैप्स, राइट। ये आपने जाल डाल के बैठा है, व्हाट आर यू डूइंग? आपका ट्रैप है ना, समझ आ रहा है कि भाई छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो जैसे ही मुझे कोई 1 आवर कैंडल मेरे डायरेक्शन में क्लोज होगा तो ये कंटिन्यू होगा, ध्यान रहे, ठीक है, राइट। ये 1 आवर कैंडल मेरे को क्लोज हो चुका है, इसका मतलब क्या है? रिजेक्शन आएगा फास्ट, क्योंकि ये मेरा मंथली एसआर लेवल है। ऑल आई वांट इज ये जो नेक्स्ट 1 आवर कैंडल है ना, ये प्रीवियस कैंडल का लो नहीं ब्रेक करना चाहिए। तो उसके बाद आप देख रहे हो ये कैंडल जो है, इसमें भी अगर ये कैंडल देख रहे हो, इसने बेरिश क्लोज हुआ है, नो डाउट, बट वी आर स्टिल मेकिंग हायर एज एंड हायर लोस, हायर एज हायर लोस, हायर एज हायर लोस, हायर एज हायर लोस। देख रहे हो कोई भी कैंडल प्रीवियस हाई लो ब्रेक कर रहा है क्या? सर लेकिन इस कैंडल ने तो प्रीवियस का लो ब्रेक किया है। दैट इज वाई व्हाट आई सेड, जब भी आपके जाल में आता है कोई, वेट फॉर इट कम टू यू, वेट फॉर अ कैंडल टू क्लोज इन योर डायरेक्शन। दिस इज द रीजन आई टेल यू टू वेट फॉर अ कैंडल टू क्लोज इन योर डायरेक्शन। आपको कैंडल क्लोजिंग पता ही नहीं, बस यहाँ पे बाय ले रहे हो, बाय ले रहे हो, बाय ले रहे हो, तो खाते 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 जाएगा आपको। अगर समझो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं हर बार इधर से रिजेक्शन देगा, बट एटलीस्ट आई हैव अ स्टॉप लॉस नाउ, सेइंग दैट कि भाई अगर मैं यहां पे बाय ले रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहेगा। अगर कोई नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज कर रहा है यहां पे आके, इसका मतलब क्या है? ये सपोर्ट होल्ड नहीं कर रहा है, वी गोना कंटिन्यू टुवर्ड्स डाउन साइड, करेक्ट है ना। बट जैसे ही आपने टॉप डाउन एनालिसिस किया, आपने मार्क करके रख दिया कि भाई दिस इज मंथली एसआर लेवल, यहां से तो रिजेक्शन आने वाला है इफ अ 1 आवर और 30 मिनट्स कैंडल क्लोजेस इन माई डायरेक्शन। देखो ये 30 मिनट्स कैंडल क्लोज हो गया, ऊपर कंटिन्यू होने लगा,
देखो नेक्स्ट कैंडल तो एटलीस्ट ये रिजेक्शन दिया ना इसने, दिस इज व्हाट मैटर्स। इसीलिए हम लोग पहले पुश में प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं। तो जिनको स्विंग ट्रेड करना है वही लोग क्या करेंगे, हाई टाइम फ्रेम पे स्विच होंगे कि भाई मेरा 4 आवर मेरा कैंडल मेरे डायरेक्शन में क्लोज होगा होता, मैं बाय लूंगा टू कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड। अब एक बार वो प्लेन कैंडल और प्लेन रेंज के बारे में और अच्छे से बता दो। प्लेन रेंज मतलब जब भी प्राइस ऊपर या नीचे जाता है ना, इट विल ऑलवेज लुक लेफ्ट। मतलब लेफ्ट में अगर ऐसे क्लीन कैंडल्स है, वही ना, उधर हॉल्ट नहीं कर रहा हो। करेक्ट। ऐसे चलता है मार्केट। जब यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लीन कैंडल्स है ना, तो मार्केट यहां से भी क्लीन नीचे आएगा। गॉट इट सर। तो आप ये चेक कर लेना, आज का होमवर्क आपका यही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना, क्लीन कैंडल्स चेक करना और कैंडल को ब्रेक डाउन करना कि अगर 1 आवर कैंडल वहां पे मेरे सपोर्ट एंड जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप मार्क कर रहे हो वहां पे क्लोज होने के बाद नेक्स्ट 1 आवर कैंडल कैसे बिहेव करता है, नेक्स्ट 4 आवर कैंडल कैसे बिहेव करता है। आप देखोगे 80 to 90% ऑफ द टाइम अगर कोई एक 4 आवर कैंडल या 1 आवर कैंडल वो वाले सपोर्ट पे क्लोज हो रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे 80 to 90% वो ऊपर ही जाता है। इट इज ऑल अबाउट वन कैंडल आपके डायरेक्शन के अंदर। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस उतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आएगा। हायर द टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्गर द रेजिस्टेंस, हायर द टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्गर द सपोर्ट। करेक्ट है। बोलो ना। ग्रीन गेट का मतलब ये इनएफिशिएंसी हो गया क्या? मतलब इम्पल्सिव मूव ऊपर जाता है, इम्पल्सिव मूव से नीचे आता है। कुछ भी दिमाग मत लगाओ, बस इतना सोचो लेफ्ट साइड में क्लीन है तो मार्केट ऊपर क्लीन जाएगा। कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं। बस इतना याद रखो, लेफ्ट साइड में क्लीन रहना, ऊपर क्लीन जाने के चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई अगर समझो ये क्लीन रेंज है ना लेफ्ट में, तो अब समझो ये जो रेंज है ना, ये पूरा ये जो 100 पिप 200 पिप का, इसका 60 to 70% रेंज तो फिल करेगा ही करेगा अगर नीचे आते वक्त। ओके सर। बट ये याद रखो लेफ्ट साइड में क्लीन है ना, तो नीचे आते वक्त भी लेफ्ट में क्लीन ही आएगा नीचे। कभी भी ऐसे पिन पॉइंट में ऐसे नहीं जिद पकड़ के नहीं बैठने का कि भाई मैं इधर आने के बाद ही मैं टेक प्रॉफिट लूंगा क्योंकि मेरा क्लीन कैंडल यहां तक ही है। हम लोग वो करते ही नहीं है। मेरे को बस ये 40-50 पिप 100-200 पिप चाहिए, दैट्स इट। आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अगर मेरे को 4 आवर पे क्लीन रेंज है, आई विल गो फाइंड अ स्मॉलर रेंज ऑन द 5 मिनट्स एंड 1 मिनट्स, वही से रिजेक्शन देता है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक बार ये नीचे नहीं आएगा ना, तो हाँ जैसे आप कह रहे हो कि छोटे टाइम फ्रेम में आप जाके देखते हो कहाँ रिजेक्शन पॉइंट्स हैं सब, करेक्ट ताकि आप अपना प्रॉफिट ले सको। करेक्ट। अभी जैसे आज का भी प्रॉफिट आपने देखा, एग्जैक्टली हम लोगों ने पिन पॉइंट ये रेंज पे लिया। क्यों? क्योंकि छोटा 5 मिनट्स पे अगर आप देखोगे क्लीन रेंज है, यहां पे यहां तक रेजिस्टेंस है। जब भी ये क्लीन फॉल आया, आप देख रहे हो क्लीन अपसाइड आया। यहां पे देख रहे हो क्लीन कैंडल ऑन द लेफ्ट, क्लीन यहां तक नीचे आया। सो ये जो क्लीन लेवल्स रहता है ना, ये जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हो, इसका बस आपको गेज करना है भाई ये कैंडल क्लोज हो गया, नेक्स्ट कैंडल मेरा नीचे जाने वाला है, दिस इज माई कंफर्मेशन कैंडल, सो मैं सेल लेके नीचे आने वाला हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे लेफ्ट साइड में क्लीन कैंडल्स है। क्या हम लोग पूरा यहां आने तक वेट करेंगे? नहीं। उसका ये रेंज का 60-70% भी फिल हो गया तो वी आर मेकिंग इनफ मनी। करेक्ट है। सर लाउड लेवल मैटर करते हैं क्या?
हाँ, सी डिपेंड्स अब कौन से टाइम फ्रेम पे। अगर मेरे को 4 आवर पे मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे अभी मेरे को प्रॉफिट लेना है, मेरे को हो गया भाई, अभी बहुत हो गया। मैं जहाँ पे भी मैं जाऊँ छोटे टाइम फ्रेम पे मेरे को कोई ना कोई लेवल मिलेगा ही मिलेगा मेरे को। बाकी आप हाई ऊपर नीचे करके आप देख सकते हो, आपको प्रॉफिट यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है, डिपेंड अपॉन यू कि कौन से टाइम फ्रेम से आप आ रहे हो। नो में जैसा 45 50 55 60 ये लेवल ऑल टाइम हाई। कर सकते हो। सी मैं 30 मिनट्स के हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। 30 मिनट्स का क्लीन कैंडल कहाँ तक है मैं वहाँ पे मार्क करूंगा एंड उसका 60 to 70% मैं एम करूंगा हिट करना, या फिर 1 या 2% जो भी बन रहा है मैं वो एम करूंगा। करेक्ट। 21 मूविंग एवरेज को आपके चार्ट पे भी लगाया, नहीं तो ये ऑलवेज लगा के रखना है फिर। सी 21 मूविंग एवरेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका अपना बताया ना, कल हुआ था कि आज हुआ था 21 मूविंग एवरेज। नहीं सर, अभी नहीं कवर किया 21 मूविंग एवरेज और कैंडल आउट ऑफ इट, अभी नहीं कवर किया। कैंडल विदाउट अ विक कल के लिए रखा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 1 घंटे के ऊपर हो गया है ये। ठीक है, वो अपन कल के लिए करने वाला है, कैंडल विदाउट विक क्या होता है। ठीक है, लेकिन सर उससे एक आइडिया लग सकता है ना 21 मूविंग एवरेज से कि I'll tell you. डाउनसाइड या अपसाइड, मतलब आई टेल यू 21 एवरेज मूविंग कितना है उसपे, मतलब 21 मूविंग एवरेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। 21 मूविंग एवरेज ये जो है ना कैंडल, ये एक इंडिकेटर है। ठीक है, ये इंडिकेटर आपको बताता है प्रीवियस 21 कैंडल्स का क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, उतना ही वो मैथ करता है और आपको लेवल दे देता है। और 21 हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक मंथ के अंदर 21 ट्रेडिंग डेज होते हैं एंड सबसे ज्यादा 21 मूविंग एवरेज जो है एज एन एवरेज प्राइस पकड़ा जाता है ईएमए में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्सपोनेंशियल अलग होता है, एसएमए अलग होता है। सिंपल मूविंग एवरेज ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एसएमए का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ईएमए है ना बिफोर द कैंडल क्लोज वो कैलकुलेट करके आपको दिखता है मूव, मतलब अभी जो भी प्राइस चल रहा है ना वो भी उसके कैलकुलेशन में ऐड कर देता है। एसएमए क्या करता है, आपको कैलकुलेशन ओनली आफ्टर द कैंडल क्लोज आपको कैलकुलेशन करके लेवल बताता है। एंड व्हाई डू वी यूज ईएमए, टू अंडरस्टैंड कि एवरेज प्राइस से अपन कितना दूर है। जैसे लाइक अभी देखो हम लोग इधर हायर हायर नोज बना रहे हैं यहाँ पे, राइट, बट जब जितना दूर रहेगा 21 मूविंग एवरेज से उतना ज्यादा चांसेस है कि ये एक बार फिर से 21 मूविंग एवरेज टच करके फिर ऊपर कंटिन्यू करता है। हर टाइम फ्रेम करते हैं। जैसे बीटीसी भी अगर आप देखोगे, बीटीसी वीकली का 21 मूविंग एवरेज जो है ना बहुत दूर था, इसलिए बीटीसी ने क्या किया, आया एवरेज आउट किया, फिर 21 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस होल्ड किया, फिर ब्रेक करके ऊपर कंटिन्यू किया। सो बस आपको इतना ही जानना है, जब 21 मूविंग एवरेज मेरा बहुत दूर है मेरे प्राइस एक्शन से, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ये ब्रेक पे मैं बाय ले रहा हूं यहाँ पे, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं इसको होप नहीं करूंगा कि भी और ऊपर कंटिन्यू होगा। यहाँ पे मैं अगर मेरे को कोई भी बाय सेटअप मिल रहा है तो आई फटक से लेके आई बी आउट। बट अगर मेरे को कोई बाय सेटअप 21 मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है तो आई विल होल्ड माई ट्रेड्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, बिकॉज ये जो चांसेस है टू गोइंग टुवर्ड्स अपसाइड इज मच हायर एंड इसके चांसेस आर मच लोअर। आपने देखा होगा ना, बहुत बार ऐसा होता है कि बोलते हैं कि सर मैं कौन से ट्रेड होल्ड करूं और कौन से ट्रेड नहीं होल्ड करूं। कभी मैं होल्ड करता हूं तो फिर क्या होता है, कभी कभी ट्रेड 400-500 पिप दे देता है, बट कभी कभी मैं प्रॉफिट ले लेता हूं, फिर क्या हो जाता है कि ट्रेड एकदम से 400-500 जाता है। और कभी ऐसे लेके भी क्या हो जाता है कि बहुत जल्दी रिजेक्ट कर रहा है, बिकॉज लास्ट 2-4 दिन में बहुत बड़े बड़े मूव्स दिए इसलिए मैं होल्ड करके रख रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू नो द प्राइस इज एट द एवरेज प्राइस यू कैन होल्ड द ट्रेड फॉर अ लॉन्गर टाइम। When you know the price action is away from the 20-year moving average, then it's time to take the profit early. समझा ये चीज? सर एक मेरा एक क्वेश्चन और था सर। यस, मीन एवरेज आप बोल सकते हो इनको एज अ 20-year मूविंग एवरेज। परफेक्ट। यस, क्या बोल रहे हो? सर जो एक्सनेस पे सर मैंने डिपॉजिट कर रहा हूँ सर यूपीआई के थ्रू, तो कुछ इशू आ रहा है सर, डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है। विशाल यार क्या बात कर रहे हैं हम लोग, क्या सिखा रहे हो, क्या पूछ रहे हो आप? सर आपकी टीम के थ्रू मैंने किया था बात। हम लोग क्या सीखने आए हैं इधर? करेक्ट है सर, बट थोड़ा सा इशू आ रहा था इसलिए मैं
आप टीम को कांटेक्ट करो, वो बता देंगे कैसे करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ओके सर। सर एक बार दोबारा बताएंगे। सो 21 मूविंग एवरेज जो है ना, जो मूविंग एवरेज है वो आपको बस कैलकुलेट करता है प्रीवियस 21 कैंडल्स, मतलब ये जो करंट कैंडल चल रहा है ना, इसके प्रीवियस कैंडल्स को, प्रीवियस 21 कैंडल्स को, अभी मतलब समझो मैं डेली कैंडल पे देख रहा हूं, ये मेरा डेली कैंडल चल रहा है, ठीक है, इसके प्रीवियस 21 डेली कैंडल जो है ना, इनको ऐड करके एक मीन लेवल निकालता है, वो है ये वाला लेवल आज का। समझ रहे हो? इसको सर गेस करने का कोई टूल होता है या खुद ही मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता है? नहीं, ये खुद कैलकुलेट कर रहा है ना, ये प्राइस आपको अभी ये जो आपको लेवल बता रहा है ना कि 1,01,000, ये आपका डेली के हिसाब से एवरेज प्राइस ये है इसका। ये कोई भी टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, सेम कैलकुलेशन करता है। अगर मैं 1 आवर के हिसाब से देख रहा हूं तो प्रीवियस 21 मूविंग एवरेज का वो मीन एवरेज निकाल रहा है कि क्या है। अगर मैं 15 मिनट्स पे देख रहा हूं तो प्रीवियस 15 कैंडल्स का मीन एवरेज निकाल रहा है। अगर मैं डेली पे देख रहा हूं, प्रीवियस 21 कैंडल्स का मीन एवरेज निकाल रहा है। मेरा कहना क्या है, अभी अगर आप देख रहे हो ये वाला जो आप ट्रेड था, यहां पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर पे आप ले रहे हो तो इसको यहां पे प्रॉफिट ले लेना चाहिए था आपको, जैसे ही यहां पे रिजेक्शन ये पहुंच रहे आप। क्यों? क्योंकि यहां पे डेली से भी बहुत दूर है एंड वीकली से भी बहुत दूर है। ओके, करेक्ट है। अगर यही डेली का 21 मूविंग एवरेज यहां पे होता ना तो इट वुड हैव कंटिन्यूड हायर। ये समझ लो 21 मूविंग एवरेज ऑलवेज एक्ट्स एज अ मैग्नेट। सपोर्ट नहीं, मैग्नेट आप समझ लो। वो उधर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको वो हॉरिजॉन्टली समझ रहा है, वो भी सपोर्ट हो सकता है, बट आप ऐसा मत करो कि कहीं भी 21 मूविंग एवरेज आ गया तो मैं सपोर्ट होल्ड करूं, सपोर्ट समझूंगा, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली वो सिर्फ आइडिया दे रहा है कि इसका मतलब ये भी हुआ तो ये अभी जैसे 21 मूविंग एवरेज आपको नीचे तो ये दोबारा रीटेस्ट दोबारा देखो। करेक्ट, मतलब आप समझो ये जो हायर हाइज एंड हायर लोज में बना रहा हूं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ये होते हैं ना करेक्शंस, ये जो करेक्शंस होते हैं ना, ये आपके 21 मूविंग एवरेज के साथ चलते रहते हैं। जैसे कि यहां पे अभी हो रहा है आपको, ये देखो, जब उसके नीचे होता है वो रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करता है, जब ऊपर होता है एज अ सपोर्ट ऐड करता है, जैसे जैसे ऊपर क्लोज हो गया एज अ सपोर्ट ऐड कर रहा है, नीचे क्लोज है रेजिस्टेंस, नीचे क्लोज होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। बट क्या आप बाइज और सेल जस्ट बेस्ड ऑन 21 मूविंग एवरेज कर सकते हो? नहीं। फिर आप जब भी आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई ओके परफेक्ट, इट इज ऑल्सो एन, लाइक जैसे अपन फिबोनाची यूज करते हैं एज अ टूल, दिस इज ऑल्सो एन टूल। जैसे आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे ये देखो सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, क्लोज हुआ नीचे, जब इधर आ रहा है तो क्या हो रहा है, फिर से नीचे रिजेक्ट किया, फिर क्या किया अपन ने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आपने देखा कि भाई यहाँ पर बेरिश कैंडल है, प्लस 21 मूविंग एवरेज के पास भी आया, तो चांसेस क्या है कि नीचे कंटिन्यू होंगे ये। बट स्ट्रक्चर और कैंडल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके टूल्स है, बाकी सब चीजें। यस, इट इज जस्ट एन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन फॉर द ट्रेड टू होल्ड लॉन्गर और नॉट टू होल्ड लॉन्गर। अगर दूर रहेगा तो मैं उसको ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा, पास रहेगा तो मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा। सर एक बार इसको बता दो कैसे लगाते हैं आपको। बस यहाँ पे अगर आप जाओगे ना इस पे इंडिकेटर्स पे जाना, सर्च करो EMA, करेक्ट है, यहाँ पे आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखेगा आपको, जहाँ पे भी आपको EMA दिख रहा है इसको डबल टैप करो, इनपुट्स में जाके इसको 21 कर देना। एंड सेम चीज 8 EMA होता है, 50 EMA होता है, 100 EMA भी होता है। 8 EMA कब यूज करते हैं? व्हेन एक एक्सपोनेंशियल मूवमेंट आता है ना, उसको 8 EMA यूज करते हैं।
मतलब जाए ये समझो, दिस इज हायर एज एन हायर लोस, राइट राइट। एट दिस मोमेंटम 20 मूविंग एवरेज ऐसे रहता है, दिस इज 20 मूविंग एवरेज, करेक्ट। और 8 EMA क्या करता है, इसके जो इंट्राडे लेवल्स पे करेक्शन होता है ना, ये 8 EMA इसके साथ ही चल रहा है। ये भूल जाओ, ये इतना मैटर नहीं करे ATM। अब आगे जाके आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो जब भी आप देखो। इसलिए मैं ना ट्रेडिंग में क्या करता हूँ, ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करता हूँ। जितना ज़्यादा चीज़ें ऐड करोगे उतना ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगा। करेक्ट है। So this is what we learn about support and resistance, how we mark the support and resistance, कैसे कैंडल ब्रेकडाउन किया जाता है एंड कैसे टॉप डाउन एनालिसिस किया जाता है। इसके ऊपर वाली साइड पर चेंज कर दीजिएगा, वो जितना आपने बताया था। क्या चीज? इसमें ये वीकली पर जैसे हाउ मेनी टाइम्स में एनालिसिस इंप्रूव करते हैं, जैसे वीकली हम डायरेक्शनल बायस के लिए करते हैं, डेली स्ट्रक्चर प्लेसमेंट, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब अभी देखो, ये इसका मतलब यही है कि वीकली कैंडल अगर बेरिश क्लोज हो गया है तो डेली पे हम लोग रिजेक्शन के लिए वेट करेंगे, बेरिश कैंडल क्लोज होने के लिए। डेली बेरिश कैंडल क्लोज हो गया समझो, जैसे कि मैंने बोला हाई टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है, करेक्ट है। अगर मेरे को कोई वीकली कैंडल बुलिश क्लोज हो चुका है तो चांसेस क्या अगला वीक भी कंटिन्यूएशन रहेगा ना। जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो गया, वी आर प्लानिंग नेक्स्ट कैंडल विल बी अ कंटिन्यूएशन, करेक्ट है। तो अभी आपको लंबा होल्ड तभी करना है जब कोई डेली कैंडल बुलिश आके क्लोज हो रहा है, क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज होने के लिए 5 दिन बाकी है ना। दिस नेक्स्ट वीकली कैंडल क्लोजिंग के लिए 5 दिन बाकी है, करेक्ट है। तो मंडे इज क्लोजिंग लाइक दिस, ट्यूसडे इज ऑल्सो क्लोजिंग लाइक दिस, करेक्ट है। वेडनेसडे इज क्लोजिंग लाइक दिस, थर्सडे एंड फ्राइडे क्या होने वाला है? हाँ, ऊपर ही जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, एक वीकली कैंडल को ब्रेक डाउन कर दिया। जस्ट लाइक हम लोग फर्स्ट 1 आवर कैंडल को जैसे ही ओपन होता है हम लोग वेट करते हैं कि वो प्रीवियस हाई तो ब्रेक करे या तो कुछ तो उसके ऊपर क्लोज हुआ है। सेम वे वीकली कैंडल के 5 दिन होते हैं, तो यू हैव टू वेट वेरी केयरफुली जब आपको नेक्स्ट वीकली कैंडल का बुलिश बायस देखना है। तो मतलब प्रीवियस वीक जैसे हम लोग का रेड क्लोज हुआ था, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक का पहला डेली कैंडल हम लोग को एटलीस्ट हमारे डायरेक्शन में क्लोज होना चाहिए, राइट? करेक्ट। आपको बस इतना डिपिक्ट करना है, अगर ये वीकली कैंडल मेरा ऐसा क्लोज हो रहा है, ये वाला कैंडल ऐसा क्लोज हुआ है, ठीक है, तो अभी मेरे को पता है ना चांसेस तो बेरिश ही ज्यादा है, तो मैं सेल कहाँ लूंगा? यहाँ पे मैं सेल लूंगा, ये जोन पे मुझे कोई भी 30 मिनट से 1 आवर कैंडल सेल मिलेगा तो मैं सेल लूंगा। आपको याद है मंडे को, आई थिंक रिमेंबर मंडे का लंदन सेशन में मैंने यहाँ पे 150 पिप पकड़ा था, वो यही वाला ट्रेड था। कौन सा वाला ट्रेड? ये वाला ट्रेड, दिस वन आई गेस, लेट मी सी। सर 9:30 का तेरे कहीं तो है शायद। 19th May was Monday. Yeah. It was this week. सो सी, मेरा कहना यही है कि जब मैं ये लेवल मार्क कर रहा हूँ 1 आवर पे, जब भी मेरा सेटअप मिल रहा है मैं सेल ले रहा हूँ यहाँ पे। दिस वाज द सेल। आप देख रहे हो हम लोगों ने ये पूरे दिन
जब तक कोई ये वाला कैंडल बुलिश नहीं क्लोज होगा, वी वर जस्ट टेकिंग सेल्स। इफ यू ऑल रिमेंबर, मैं जो भी कर रहा था, यहां पे भी हम लोगों ने सेल लिया, यहां पे भी हम लोगों ने सेल लिया, ये वाला सेल याद है आप लोगों को, ये वाला सेल, ये वाला सेल, यस सर, ये वाला सेल, हम लोग यहाँ पे बाय देख ही नहीं रहे थे, सेल देख रहे थे। बाय आज लिया हम लोगों ने, कब? जब ये कैंडल फिर से बुलिश क्लोज हो गया ये जोन के ऊपर, ये जो रेजिस्टेंस है मेरा यहाँ पे, इसके ऊपर क्लोज होने के बाद आज हम लोगों ने बाय लिया है। अगर ये डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज होता तो मैं सेल ही लेता फिर से। So inverse, like it will be higher time frame candles are hitting on that bias. We need to take position. करेक्ट। Okay. जैसे कि मैंने हर बार बोलता हूँ, हायर टाइम फ्रेम डिपिक्ट्स द लोअर टाइम फ्रेम। Right. जब तक उसके ऊपर कोई हायर टाइम फ्रेम क्लोज नहीं होगा तब तक आप उसको रेजिस्टेंस से रिस्पेक्ट करोगे। जस्ट लाइक दिस इज माय वीकली एसआर लेवल, ये वाला मेरा वीकली एसआर लेवल है, करेक्ट है। हम लोगों ने बाय तब तक नहीं लिया जब तक इसके ऊपर कोई डेली कैंडल क्लोज ना हो। इसीलिए हमको क्या हुआ, डेली कैंडल के क्लोज के लिए वेट किया, इसलिए अपने को ट्रेडिंग ऑन दिस डे वाज इजी। वो बड़ा रेड कैंडल के बाद जो राइट साइड नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है, that closed above, no? But दिस हैज कैंडल विदाउट विक, no, राइट? two candles before. दिस वन, Before, yeah. या इस टाइम पे थी। इसमें क्या चाहिए था, आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने डेली एसआर लिख दिया, यहाँ पे समझ लो ड्रॉ कर दिया डेली ओपन। अगर इसके ऊपर मुझे कोई सेटअप मिल रहा है 30 मिनट से 1 आवर पे, आई विल टेक अ बाय। इसके नीचे मेरे को सेल सेटअप मिल रहा था, आई विल टेक अ सेल कमिंग डाउन। सर आई हैव वन क्वेश्चन। Yeah. सर आपने अभी जो इसके पहले जो दिखा रहे थे चार्ट में, जो आपने सेल्स लिए थे पूरे वीक में, जो नीचे में, सर वो लोग ग्रीन कैंडल तक ऊपर में क्लोज हुई थी, ये तो आपने मार्क अभी ऊपर कर दिया ना, तो फिर उस टाइम आपने क्यों बाय नहीं लिया सर? This one? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड, ये वाला, सर लेफ्ट हैंड साइड, नहीं ये दिस साइड, यस सर, और उसके बाद वन, दिस वन, हाँ सर दिस वन, यस। बिकॉज ये 1 आवर का कैंडल है ना, ये मेरा वीकली एसआर लेवल है। 1 आवर क्या डिपिक्ट करेगा ना वीकली ईयर पे। अच्छा ओके ओके, ये समझो ये हाथी है, ये चीटी है, करेक्ट है। कौन पावरफुल रहेगा, हाथी या चीटी? है ना, तो फिर मेरे को हाथी उसके ऊपर जाना चाहिए ना, या चीटी कोई अगर उसके ऊपर आके बैठा तो मैं क्या फर्क पड़ सकता है उससे। मेरे को अगर वहां पे रेजिस्टेंस मेरा वीकली या मंथली का है तो मैं एक छोटा 5 मिनट कैंडल 1 आवर क्लोजिंग का क्या मतलब है उसका। जब अगर डेली क्लोज करता ऊपर में तो आप लेते हैं राइट? हाँ लेते हैं, समथिंग पावरफुल टू दैट इज क्लोज्ड अबाउट। Can you copy the correlation of the SR levels with the time frames of the candles? Like for example, if you are interested in the weekly or daily SR, which time frame candle should we look for peaks or executions? कुछ सुना ही नहीं दिया मुझे, कट हुआ बहुत। अभी आ रहा है आवाज? हाँ I was like, correlation बता सकते हैं क्या? For example, अगर weekly level retest करते हैं, तो कौन से time frame के candle का 1 डाउन लेवल। अगर वीकली रेजिस्टेंस है तो यू विल वेट फॉर अ डेली कैंडल टू क्लोज बेरिश देयर, Okay. राइट। मंथली रेजिस्टेंस है तो यू विल वेट फॉर अ वीकली कैंडल टू क्लोज बेरिश देयर। Understood. So अगर 4 hour का रहेगा तो 1 hour या 30 minutes चल जाएगा। यस, समझ। एक हायर टाइम फ्रेम, मतलब सी मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज नॉट ऑलवेज एन एग्जाम। इसमें ना ऐसा नहीं होता 2 + 2 = 4 नहीं होता है। 2 + 2 कैन ऑल्सो बी 3, 2 + 2 कैन ऑल्सो बी 5। आपको गेज करना व्हाट इज नेसेसरी, 2 के पास होगा, 3 के पास होगा या 5 के पास होगा। दिस इज ऑल अबाउट स्पेकुलेशन। करेक्ट है। आफ्टर होमवर्क वाली स्लाइड पे क्वेश्चन था, हाँ जो आपने वहां पे मार्क लिखा हुआ है ना कि मार्क्स डीएसआर लेवल ऑन वीकली में डेली 4 आवर, उसको हम पहले 4 आवर खोल के 3 एसआर जोन मार्क करेंगे, फिर डेली खोल के 3 एसआर जोन मार्क करेंगे, फिर वीकली खोल के ऐसे ही करना ना, ये कोई और अंडरस्टैंडिंग है। हाउ डू वी डू टॉप डाउन एनालिसिस?
that way. यस 3 SR लेवल्स मतलब आप जितना हो सके उतना ट्राई करो, एटलीस्ट जितना आप ट्राई करोगे उतना अच्छा। हर एक चार्ट्स पे जाके टर्मिनल एनालिसिस करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो एंड खुद होके जाके चेक करो जो मैं चीजें आज आपको सिखाया, है ना। मेरा कहना वो था, आज आपने जो भी चीजें सीखा वो जाके आपको बस बैक टेस्ट करना है, मार्क करके लाना है। यस, कोई क्वेश्चन? Hello, sir. I have one question. हाँ Can you see daily time frame on one? यस जो 23, 24, 26 पे जो कैंडल लो बना है वो हम करेंगे ऐसा लेवल कोई नहीं। ये देखो, अभी मैं आपको एक SR लेवल्स कैसे मार्क करना है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक अपन टॉप डाउन एनालिसिस में गोल्ड के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने, जैसे कि मैं बोला, आई विल मार्क दिस लेवल्स, इसको मैं मार्क करूंगा मंथली SR लेवल, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद मैं नीचे लेके गया, दिस इज ऑल्सो मंथली SR लेवल, दिस इज ऑल्सो मंथली SR लेवल फॉर मी, करेक्ट है। अब मैं जा रहा हूँ वीकली पे, वीकली पे क्या हो रहा है, फिर मैंने मार्क किया वीकली SR लेवल्स, दीज आर माई वीकली SR लेवल्स, इसको मैंने क्या किया, वीकली SR लिख दिया, करेक्ट है। ये हो गया वीकली SR, फिर ये हो गया वीकली SR यहाँ पे, करेक्ट है। ये हो गया मेरा वीकली ओपन, इसको मैंने मार्क कर दिया वीकली ओपन, राइट। अभी अपने को ये सब लेवल्स ही मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता है, तो अभी अपन और क्या करेंगे, नीचे लेवल्स पे जाएंगे। अभी आपको ये लेवल पता चल गया ना, जैसे कि मैंने बोला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नेवर एन एग्जैक्ट नंबर, तो हम लोग जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे वैसे अपन रीअलाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको बहुत सारे लेवल्स नहीं चाहिए, राइट। अगर हम अभी मैं कहूँगा डेली पे जाके मेरे को क्या दिख रहा है कि ओके परफेक्ट, सही, सब सही दिख रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एंट्रीज तो 4 आवर एंड 1 आवर पे लेने वाले ना, करेक्ट है। मेरे को लग रहा है ये सब लेवल सही है, मेरे को एक जोन यहाँ पे लग रहा है, तो समझ लो मैंने इसको डेली SR मार्क कर दिया, करेक्ट है। इसको मैंने डेली SR मार्क कर दिया, डेली SR। फिर मैं क्या किया, 4 आवर्स पे गया, 4 आवर्स पे क्या दिख रहा है कि ओके दिस इज अ परफेक्ट डेली SR लेवल, यहाँ पे 4 आवर के साथ भी अलाइन हो रहा है, इसको डबल टैप करके आई विल मार्क इट एज अ 4 आवर SR2। फिर क्या करूंगा, इसको थोड़ा रीएडजस्ट करूंगा यहाँ पे एंड आई विल ड्रॉ अ बॉक्स, करेक्ट है। दिस इज 1 बॉक्स, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा ये जो वीकली ओपन है ना, यहाँ पे सही है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर रीएडजस्ट करूंगा, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज्यादा रिजेक्शन है दैट विल बी मच बेटर। तो इसको मैंने फिर से बॉक्स निकाल दिया यहाँ पे, लुकिंग ऑन द लेफ्ट, बिकॉज प्राइस जब भी ऊपर या नीचे जाता है इट विल ऑलवेज लुक लेफ्ट, ठीक है। ये मुझे लेवल सही लग रहा है अभी। फिर मैंने क्या किया, 1 आवर पे जाके देखा, 1 आवर पे मुझे क्या लग रहा है, ओके एवरीथिंग इज परफेक्ट। यहाँ पे जो लेवल्स देख रहा हूँ रिजेक्शन परफेक्ट है। ये जो वीकली SR है इसको मैं क्या करूंगा, समझ लो, रखो या नहीं रखो वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखना है कि वीकली SR लेवल रहने की वजह से अगर यहाँ पे मुझे कोई ट्रेड मिल रहा है आप ट्रेड ले सकते हो, बट मेरा 4 आवर डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है तो रिस्की रहेगा ये ट्रेड, टेकिंग अ बाय गोइंग टुवर्ड्स अपसाइड। तो मैं क्या करूंगा कि भाई ईदर आई विल वेट फॉर अ कैंडल टू क्लोज अबाउ दिस जोन, या फिर मुझे 30 मिनट्स या 1 आवर पे अगर यहाँ पे मुझे सेल मिल रहा है तो आई विल टेक अ सेल इफ द कैंडल इज क्लोजिंग इन माई डायरेक्शन, करेक्ट है। एंड इवन इफ द 4 आवर कैंडल इज क्लोजिंग टुवर्ड्स अपसाइड, जैसे ही ये वाला कैंडल को आके रिटेस्ट करेगा, फ्लिप करेगा, आई विल टेक अ बाय गोइंग टुवर्ड्स अपसाइड, करेक्ट है। ये मेरे जोन्स मिल गए मुझे, इनको मैंने मार्क कर दिया एज अ जोन्स यहाँ पे। फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख रहा हूँ इज एवरीथिंग अलाइनिंग, आई कुड सी कि ओके इसको थोड़ा मैंने रीएडजस्ट कर लिया यहाँ पे, लुकिंग ऑन द लेफ्ट, या फिर दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट लेवल बिकॉज आई कैन सी 1 2 3 4 5 रिजेक्शंस एट दिस जोन, तो दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी, जो रिसेंटली हुआ है देन दी प्रीवियस वन, जो ये एक चीज़ यहाँ पे हुई है। वही मैं ये वाला जोन को भी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं जब लेफ्ट में देख रहा हूँ ये वाला पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो मेरे को ये वाला और वैलिड लग रहा है। यहाँ पे जोन मैं क्या करूंगा, मेरा वीकली SR यहाँ पे दिख रहा है ना, थोड़ा ऊपर जाके देखूंगा कि ओके दिस इज माय जोन, जो कि वीकली SR है, यहाँ पे मैंने बॉक्स कर दिया। फिर मैं डेली पे जाके देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा रिजेक्शन कहाँ है, ओके एग्जैक्टली वही लेवल पे, प्लस ये डेली कैंडल को विक नहीं है,
तो चांसेस है कि यहाँ पे एक बार कैंडल आके विक बनाएगा, ठीक है। फिर 4 आवर पे जाके देख रहा हूँ कि ओके परफेक्ट, इफ द कैंडल स्टार्ट्स गोइंग टुवर्ड्स अपसाइड फ्रॉम हियर, कहाँ तक जा सकते हैं, एक तो यहाँ तक जा सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं। फिर मैं 1 आवर पे जाके देख रहा हूँ, इज देयर एनी लेवल, यस, इफ आई गो टू 30 मिनट्स व्हाट डू आई सी, यस, इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे लेवल मार्क करके विल ड्रॉ बॉक्स। फिर मैं क्या बोलूँगा, इफ वी स्टार्ट क्लोजिंग अबव दिस कैंडल यहाँ पे, एंड यहाँ पे मुझे अगर कोई बुलिश कैंडल मिल रहा है, आई टेक अ बाय गोइंग टुवर्ड्स दिस। अगर यहाँ पे कोई मेरे को बेरिश कैंडल मिलेगा, आई टेक अ सेल कमिंग डाउन टू दिस जोन, या जो भी यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। दीज आर द बिग लेवल्स व्हाट यू सी। तो अभी मेरे को जैसे कि मैं बोला ये वीकली एसआर लेवल है, वीकली एसआर लेवल पे अगर कोई डेली कैंडल मेरे को बेरिश दिख रहा है, तो मेरे को 4 आवर या 1 आवर कैंडल भी यहाँ पे बेरिश दिखा तो आई टेक अ सेल कमिंग डाउन, करेक्ट है। जस्ट लाइक यू सी प्रीवियस डेली कैंडल यहाँ पे जैसे ये बुलिश क्लोज हो गया है, तो यहाँ पे मुझे 1 आवर या 4 आवर यहाँ पे बुलिश क्लोज हो गया, तो आई विल बी टेकिंग अ बाय, बिकॉज लेफ्ट साइड में क्लीन कैंडल ऑन द लेफ्ट है, प्लस डेली भी अपने डायरेक्शन में है। समझ रहा है? कुछ चीजें आपको विद टाइम जब रेगुलरली देखोगे ना, आपको समझ आने लगेगा। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। इंपॉर्टेंट क्या है पता है क्या? इंपॉर्टेंट पार्ट तो एंट्री एग्जिट या फिर जब भी लेना वाला हो तब आगे होगा ना, ये भी करेक्ट। तो मेन क्या है, आपको जो चीजें मैं समझा रहा हूँ वो समझ आने के लिए, जब आप वो चीजें बार बार देखोगे, बार बार करोगे, तब आपको ये सब कंसेप्ट याद रहेगा। ये मेंटरशिप इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो मैं चीजें आपको सिखा रहा हूँ आप ये डेली रेगुलरली लाइफ में मेरे को देखोगे करते हुए। अभी हम लोग बस जाल डालना सीखे। अब तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ जाल कैसे डालना है वो सीखा है हम लोगों ने इसमें, जो कि अपना ट्रैप हो, नेट हो, जो भी आप बोल रहे हो। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कब वो ट्रिगर करना है, कब वो गोली दबाना है, करेक्ट है। इसके आगे आपको चीजें लिक्विडिटीज क्या रहेंगे, मैनिपुलेशंस के बारे में पता चलेगा, टाइम्स के बारे में पता चलेगा, सेशंस के बारे में पता चलेगा, एंड मेन सेटअप्स जहां पे हम लोग अपना गोली मारेंगे, जो कि बाय होगा या सेल होगा व्हेन यू पुट दैट ट्रिगर सिंबल। ठीक है, जब वो भी कवर कर गोली कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके चलाते हैं, यस, आपको डेमो वगैरह में दिखाते हो? ये सब यहाँ पे ही होता है। डेमो क्या यार, मैं डेली लाइफ भी दिखा रहा हूँ आपको, डेमो क्या ही करोगे उसका। जब तक खून नहीं दिखता तब तक मजा नहीं आता है शिकार करने में। डेली अपन यही सेटअप्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं उसके अंदर। डेमो में क्या होता है पता है क्या, जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये जूम आउट और जूम इन करने मिल नहीं रहा है आपको। ये जो है ना ऊपर नीचे करना, क्या चल रहा है, कौन सा टाइम फ्रेम कैसा क्लोज हो गया है, ये दिक्कत आ जाता है। वो किनको करना चाहिए, जो ये बैक टेस्टिंग करना और ये सब चीजें किनको करना चाहिए, जिनको ये मार्केट फेमिलियर ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, हाँ भाई मैंने लेवल मार्क कर दिया है, ओके यहाँ पे 30 मिनट्स कैंडल क्लोज हो गया, मैं यहाँ पे बाय करके यहाँ पे इससे नीचे स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, देखते हैं क्या होता है। बेसिक लोगों के लिए ये सब चीजें होती है, जब आपको बस यूज टू होना है कंसेप्ट के साथ। मेन चीजें ये होती है लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, बिकॉज जस्ट लाइक आई सेड 2 + 2 इज नॉट इज इक्वल टू 4, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट व्हाट इज द क्लोजेस्ट थिंग यू कुड गेट टू, करेक्ट। और कोई डाउट, क्वेश्चन? लंदन पे सेम चीज था, ये जो 4 आवर था वाज क्लोजिंग बेरिश एट आर रेजिस्टेंस, जो कि ये मंथली ओपन है यहाँ पे, ये मंथली ओपन के पास, ठीक है। आई वाज जस्ट ओपनिंग होपिंग इट टू कम डाउन टू रीटेस्ट दिस जोन। क्यों? क्योंकि 4 आवर पे 20 मूविंग एवरेज दूर था। मुझे पता था कि बिफोर द न्यूयॉर्क ओपन वी विल मेक 1 रिट्रेसमेंट बिफोर वी कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड। इसलिए मैं ये ट्रेड को क्या किया, होल्ड ज्यादा नहीं किया, मैंने बुक कर दिया जितना जल्दी हो सके उतना, बिकॉज आई एम ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, करेक्ट है। जैसे कि मैंने देखा कि आई गॉट अ 4 आवर कैंडल क्लोजिंग इन माई डायरेक्शन, तो मैंने क्या किया, फटक से यहाँ पे मैंने लेवल्स मार्क कर दिया 4 आवर पे। ये अगर आप देखोगे, ये वाला 4 आवर, ये वाला 4 आवर समझ लो,
करेक्ट है। अब मुझे क्या चाहिए, अगर ये कैंडल फ्लिप होकर नीचे कंटिन्यू करेगा, कहाँ तक करेगा, ये जोन तक करेगा। फिर मैं गया 1 आवर पे, 1 आवर पे मेरे को क्या दिख रहा है भाई, आई गॉट माई कैंडल 6 AM कैंडल क्लियरली बेरिश क्लोज हो रहा है, विच इज क्लोजिंग इन माई डायरेक्शन। तो मैंने क्या सोचा कि अगर भाई प्रीवियस 4 आवर कैंडल बेरिश है, दिस इज फर्स्ट 1 आवर कैंडल, सेकेंड 1 आवर कैंडल एंड थर्ड 1 आवर कैंडल, राइट। तो अगर मैं यहां पे सेल लूंगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखूंगा, आई कैन एम प्राइस टू कम डाउन टू दिस जोन, मे बी टू दिस जोन। ये जो मोमेंटम मिला वो फास्ट मिला, करेक्ट है। फिर मैं छोटा टाइम फ्रेम पे जाके देखा, परफेक्ट, नाउ वी हैव दिस। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, जस्ट फिर मेरे को जब पता चला कि भाई प्रीवियस 1 आवर कैंडल इज माई डायरेक्शन, as I see the first 30 minutes candle is closing in weak bearish candle, weak bullish candle, next candle अगर इसका लो ब्रेक कर रहा है, there will be a good continuation to downside। तो फिर मैंने यहाँ पे सेल लिया, स्टॉप लॉस ये कैंडल के ऊपर था, we got that momentum as soon as the New York market opened as 8 AM candle, that was the logic। क्या किया हम लोगों ने, बस नेक्स्ट 1 आवर कैंडल जो है ना, वह नेक्स्ट 4 आवर कैंडल को हम लोगों ने स्पेकुलेट किया कि नीचे आएगा, जो कि मैंने कैंडल ब्रेकडाउन के बारे में आपको समझाया था। ऑल यू हैव टू थिंक इज नेक्स्ट 10 मिनट का कैंडल भी आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो ना, यू कैन बी अ ट्रेडर। बाकी फिर बाद में रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात आ जाती है, एक कैंडल आपको प्रेडिक्ट करना है, उसके हिसाब से आपको स्पेकुलेट करना है। यस गौरव। Sir, why didn't you wait for the candle to touch that weekly SR level? Like, just because moving is far away, you just get it for 4 hour candle, or is it just is it your experience that is in you? दैट इज बिकॉज दैट इज मंथली एसआर के पास आ रहे हैं हम लोग, मतलब उसका जोन और बड़ा रहेगा। एंड भाई व्हेन आई एम मेकिंग $9,000 मैं क्यों वेट करूं कि और एक $2,000 बनाऊं करके। No, sir, not by taking the profit, by taking the entry. इट डज नॉट, ये वाला एंट्री यहाँ पे बोल रहे हो? No, sir, like why didn't you wait till that get touched for weekly SR level? बिकॉज मेरे को 4 आवर कैंडल यहाँ पे दिख रहा है ना, बेरिश कैंडल। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस 4 आवर कैंडल टू कम डाउन। आई सॉ दिस 4 आवर कैंडल क्लोजिंग बेरिश, ठीक है। व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग, नेक्स्ट 4 आवर कैंडल टू क्लोज कम डाउन। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा मूव आएगा, मेरे को बस चाहिए था ये लिक्विडिटी ग्रैप के पास जहां पे 50-60 पे मेरे को मिल रहा है, करेक्ट है। इफ दिस 4 आवर कैंडल, अभी देखो ये कहां स्टार्ट हो रहा है, 6 AM कैंडल को 4 आवर कैंडल फिक्स 6 बजे नीचे 4 आवर कैंडल स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट है। ऑल हैव टू गो इज 1 आवर कैंडल। 1 आवर कैंडल पे मेरे को कहां दिख रहा है, 6 AM को पहला 1 आवर कैंडल बेरिश क्लोज हुआ, सेकेंड 1 आवर कैंडल भी बेरिश क्लोज हो गया। अभी क्या दिख रहा है कि भाई देयर इज स्टिल अ मोमेंटम दैट हम लोग नीचे आके यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर सकते हैं बिफोर वी मूव टुवर्ड्स अपसाइड। फिर मैंने क्या किया, 30 मिनट्स में मेरे को क्लियरली मेरा सेटअप मिला। आई वाज लाइक दिस इज द परफेक्ट मोमेंट। अब मेरा एंट्री जाके देखोगे, एग्जैक्टली मैंने यहीं पे सेल लिया है। मैंने जाल डाल के रख दिया था, शिकार मेरे पास आ गया, एनालिसिस ऊपर से देख लिया मैंने कि ओके देयर इज अ चांस वी कैन कम डाउन, जस्ट टुक दिस सेल, दैट्स इट। Sir, if third candle would have given the lot of momentum, we would have avoided the trade. Third candle, this one. Like in four out of like 4 candles, like third candle if we had got like more momentum, we would have avoided. See, I just took the entry based on this candle's pattern. I don't know if it is going to give a momentum on this candle, this candle, this candle, or any other candle. All I wanted was, if I am taking a sell here, my stop loss will be above this weak bullish candle, or until and unless next 30 minutes candle closes up bullish. If it would have closed bullish, I would have closed my trade in loss. But as I said, higher time frame depicts the smaller time frame. When I saw 4 hour was a bearish, there is a very high chance that next candle will also be a bearish, because of all other matters of saying that 20 moving was away, 1 hour candle did not retest as soon as we opened this daily candle. Plus, as you know pre-market is always about the retracements. New York is about the continuations.
सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 4 आवर पे हमारे हायर राइज ही लगा रहे थे, वी वर जस्ट एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक Correct. इन मंथली, ऐसा राइट? Correct. Exactly. We just broke और वो down भी तब एक्सपेक्ट किए जब हमारा प्रीवियस 4 आवर कैंडल bearish था. बेरिश टर्न हुआ। Exactly. अगर आप एक को ये कैंडल बेरिश दिख रहा है तो व्हाट आर द चांसेस, विल इट गो अप और विल इट कम डाउन? डाउन। है ना? इफ द नेक्स्ट कैंडल हैज क्लोज्ड बुलिश, आई वुड हैव टेकन बाय गोइंग टुवर्ड्स अपसाइड. या फिर हाई ब्रेक कर रहा तो तब आप बाय लेते, राइट? करेक्ट. या फिर कोई 1 आवर कैंडल जो है, ये वाला कैंडल, अगर ये 6 AM कैंडल अगर बुलिश क्लोज होता है इन सब के ऊपर, देन आई वुड हैव टेकन अ बाय. यहाँ पे अगर आप देखोगे लंदन में मैंने बाय लिया था, यहाँ पे किसी को याद है तो, अगर आपने VIP चैनल में होंगे तो यहाँ पे मैंने बाय लिया था एट दिस रिट्रेसमेंट. क्यों? क्योंकि प्रीवियस 4 आवर कैंडल इज क्लोजिंग बुलिश ब्रो. करेक्ट. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रेड्स जो मैं ले रहा हूँ जाके चेक करो उनको. स्क्रीनशॉट मैं इसीलिए डाल रहा हूँ सो दैट यू कैन गो चेक द लेवल्स कि क्यों मैं बाय कर रहा हूँ, किस लिए बाय किया. यू जस्ट हैव टू मार्क दिस बाय सेल एंड स्टॉप लॉस लगा के रखना है एंड जस्ट जूम आउट करके देखो, आपको सब पता चलेगा क्यों बाय लिया, क्यों सेल लिया एंड क्या रीजन था. ठीक है. Perfect guys. So with this we are ending the day 2. I hope you liked this session. बहुत ही informative था and this is where the basic starts. इसके आगे जैसे हम लोग जाएंगे things will get more and more complicated, right? तो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें आप पढ़ लो. ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा. रिकॉर्डेड वीडियो जैसे ही जाओगे आपको नोट्स लेना है, जाके चीज़ें चेक करना है एंड आपको देखना है इफ़ दिस थिंग्स वर्क इन द मार्केट और नो. बस एक बार मुझे कमेंट्स में बताओ हाउ दिस सेशन वॉज. कुछ चेंज मिला आपको? हाउ डिड यू लाइक अबाउट कैंडल्स को ब्रेक डाउन करने में, कैंडल समझने में कैसा आपको एक पर्सपेक्टिव आया? काफी सिंपल भी है, राइट? सिंपल भी लग रहा है, चीजें समझ रही है आपको? करेक्ट. ऐसा कभी आपने देखा होगा कि कैंडल्स किसी को ब्रेक डाउन करते हुए? कुछ आपको ऐसे रॉकेट साइंस लग रहा है इसके अंदर? एग्जैक्टली. तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे यही चीजें हम लोग ब्रेक डाउन करते करते ऐड करते जाएंगे, राइट? परफेक्ट. अमेजिंग ऑफ कैंडल अंडरस्टैंडिंग. परफेक्ट. जस्ट अमेजिंग. इजी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, राइट? बाकी चीजें आप जो देख रहे हो वो इंडिकेटर लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, हाउ डिफिकल्ट दैट इज. दिस इज ऑल लॉजिकल, राइट? जो भी मैंने आपको चीजें सिखाया, वॉज इट लॉजिकल और नो? एक बार कमेंट्स में बताओ. सब कुछ लॉजिकल से हिसाब से बताया, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसके अंदर, करेक्ट? यस, सब कुछ लॉजिकल था. सी मार्केट में सिर्फ लॉजिक वर्क करता है, स्पेकुलेशन तो सब लोग करते हैं. कैंडल्स और ये सब चीज़ें जो है वही सब कुछ मैटर करता है. आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि क्या एग्जैक्टली कैंडल होता है, कैंडल का बिहेवियर क्या होता है एंड क्यों कैंडल बुलिश एंड बेरिश क्लोज होता है. इतना भी अगर आप समझ जाओगे ना, यू आर ऑन द वे टू बिकम अ ट्रेडर और मे बी अ इन्वेस्टर, वॉट एवर इट इज. Understanding candle and logic behind the candle formation is much more important than just taking a trades. Perfect guys. Almost 1.5 घंटे का सेशन था. 1.5 घंटे के सेशन में आई होप आपका सब डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे. नाउ यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लुक एट द कैंडल्स. परफेक्ट गाइस. सी यू टुमारो. अभी आपको जो भी ये रहेगा ना, लाइव स्ट्रीम में ट्रेड समझने लगेंगे क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, क्यों कैंडल के लिए वेट करते हैं, क्या हो रहा है एग्जैक्टली. सर मेन वही ओवरव्यू में दिक्कत थी, और समझ रहे हो कैंडल ब्रेकडाउन में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, आज क्लियर हुआ. करेक्ट. सो इसलिए मैं बोलता हूँ मार्केट में कभी भी ऐसा फिक्स नहीं होता है. इसलिए मैं मेंटरशिप इसीलिए करता हूँ कि लाइव में आपको ये देखने मिले. अगर यही मैं आपको वीडियो कोर्स दूंगा ना, आपको कुछ भी नहीं समझेगा. जब आप चीज़ें मेरे को 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन ये सब चीज़ें अप्लाई करते हुए देखोगे ना, तब आपको कहीं ना कहीं समझने लगेगा. दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग माई लैंग्वेज. नेक्स्ट क्लास कल होगी.
आप पहले इतना कर लो, एक दिन गैप मिलेगा आपको, ये सब चीज़ आपको असाइनमेंट्स करना है, फिर उसके बाद क्लास होगा। आज क्या है? आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को रहेगा नेक्स्ट क्लास, ओके सर। क्योंकि एक दिन मैं आपको गैप दे रहा हूँ टू स्टडी ऑल दिस स्टफ। मतलब